कामना को पूरा करो जग बलिहारी, कामना को पूरा करो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश। माता जकी पार्वती पिता महादेवा, माता जकी। प्रेम से बोलो गणेश भगवान की। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता तुमको। बोलो लक्ष्मी मैया की। सर्व मंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली। बढ़ाओ ढोलक बढ़ाओ। जय हो। या हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्ति जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट
करके सिंह सवारी, मैया करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से बालशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को तू ही लालकार। मैया हम सब माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। मैया बड़ा पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। मैया ता सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख हरने वाली। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी मैया, ना हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। मैया एक छोटा सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली। ये छोटा परिवार हमारा सदा बनाए रखना मैया। हाँ ये छोटा परिवार हमारा सदा बनाए रखना मैया। हाँ बागों में माँ फूल खिले हैं सदा खिलाए रखना। रखना माँ भर दो भक्ति रस प्याली, अष्टभुजा वाली। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही ये छोटा परिवार हमारा सदा बनाए रखना मैया। बागों में माँ फूल खिले हैं इन्हें खिलाए रखना मैया। ना मैया कर दो दया हम पर भारी, चढ़ के शेर सवारी, मेरी है आस पुकारती ओ मैया। जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे वाली। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारे ले पूजा की थाली मैया। वरद हस्त सर पर रख दो माँ संकट हरने वाली मैया। संकट मैया भर दो भक्ति रस प्याली, अष्टभुजाओं वाली, भक्तों के कारज तू ही सारथी ओ मैया। अम्बे तू है जगदम्बे काली, तेरी आरती। प्रेम से बोलो शेरा वाली मैया की। नीलाम श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित्वं भागम, पाणो महासाय कुचार चापम नमामि रमा रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। ओम जय शिव ओमकारा, बोल ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरिधरनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा,
आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्ट ललन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कापे, जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जग निकट न जागे, रोग दोष जग निकट न जाके, अंजनी पुत्र महाबली दाई, अंजन पुत्र महाबलिदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई, संतन के प्रभु सदा सहाय, वे वीरा रघुनाथ पठाए, वीरा रघुनाथ पठाए, लंका जाई सिया सुध लाए, लंका जारि सिवा सुराय, लंका सुकोट समुद्र सिखाई, लंका से कोट समुद्र सिखाई, रति पवन सुत बार न लाई, जत पवन सुत बार न लाई, लंका जारी असुर संहारे, लंका जारि ससुर संसारे, सिया राम जी के काज सवारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित बड़े सकारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आने सजीवन प्राण उबारे, आने सजीवन प्राण उबारे, बैठी पताल तोड़ी अमकारे, बैठी पकार तोड़ी अमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे, आई रावण की भुजा बंगारे, भुजा सुर दल मारे, आए भुजा सुर दर लाए, मैंने भुजा संत जन तारे, मैंने भुजा सुर लाए, सूर नर मुनि जन आरती उतारे, सुन रहे मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, जय 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 हनुमान उचारे, जन धारी कपूर लव छाई, जन तारे कपूर लाई, आरती करते अंजना माई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, जो हनुमान जी की आरती गाए, बसी बैकुंठ परम पद पावे, बैठ गए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्ट ललन रघुनाथ कला की, बोलो बजरंगबली की जय। ओम चंद्रमा मनुषो जाता चक्षो सूर्य जायते श्रोता द्वापूर्ण जायता। आरती को शीतली करा दे। ये कहा दे देखा
सभी लोग बड़े भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ माता रानी का जयकारा लगाएंगे। जयकारा शेरा वाली दा बोलो सच्चे दरबार की। जयकारा शेरा वाली दा बोलो सच्चे दरबार की। प्रेम से बोलो, जय माता दी, सब मिल बोलो, जय माता दी, जोर से बोलो, जय माता दी, आवाज ना आई। पहाड़ा वाली, दी, लाटा वाली, जय माता दी, खप्पर वाली, जय माता दी, खप्पर वाली, जय माता दी, सीता मैया, जय माता दी, काली मैया, जय माता दी, सरस्वती मैया, जय माता दी, लक्ष्मी मैया, जय माता दी, पार्वती मैया, राधिका मैया, चामुंडा देवी, शिवकुमारी देवी, जय माता दी, शाकुंभरी देवी, जय माता दी, शिवदूती मैया, जय माता दी, ज्वाला मैया, जय माता दी, गंबा देवी। जय माता दी, 1 2 3 4, मैया जी की जयकार, 1 2 3 4। मैया जी की जय जयकार, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जब तक सूरज चांद रहेगा। क्या नाम रहेगा। जयकारा शेरा वाली दा बोलो सच्चे दरबार की। अब हमारे व्यास जी मंचासीन होंगे, उनके मुखार बिंदों से कथा का आनंद लें। जय माता दी, जय माता दी। बोलिए व्यास जी महाराज की। जय माता, जय माता। चाहे जहाँ हो उसका बैठ के निकालो ना। जो जिला अध्यक्ष प्रधान जी को जानते हो लाइक कर दीजिए जरा सा। 8 मिनट लाइक कर दीजिए भाई, लाइक। तो माता जी के पंडाल में तुरंत पहुंचे। राम पार्टी वाले अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो माता जी के पंडाल में तुरंत पहुंचे। वैसा गर्दा नहीं लाग यार, तुम जो लाग तुम लाग इसका पहले उधर से निकालो बीच से। यहाँ ये भागवत देखने आए हैं। राम राज अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो माता जी के पंडाल में तुरंत पहुंचे। राम बहुत दूर से आए हुए हैं भैया हमारे, देखो खड़े हैं कैसे। ये जाए से आ रहे हैं भागवत देखने रहीमगंज। इनको देख लीजिए, मोहम्मदपुर के हैं। जी सर हमको देख लीजिए, हम यही रहीमगंज के निवासी हैं। हाँ तो हटी हो और क्यों बने यार, हटो। बना लिया ना सब खड़े। सर ये हमारी पसंदी देखिए। ए हटाओ तो यार। ये देखो सब भक्त गण हैं, इनको देख लीजिए थोड़ा। क्या नाम है? चाहे हो अवधि एक्सप्रेस। मोबाइल ला बताई। चार्जिंग कल ही कम हो गया यार मौका करके। मोबाइल ला बताई, मोबाइल ले आओ। चार्जिंग बड़ा घर पे 15 मिनट स्टेमिंग बंद हो गई। एक तो यार इनका समझा ले यार इनको। देखा लगा दो ना, तुम चिल्ला रहे हो तो पब्लिक का सुना रहे हो। जब बनी वीडियो तो छनी वीडियो।
हेलो। 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 सूरज, दो ईटा, दो ईटा, ईटा। हेलो। क्या कर रहे? हरिओम, थोड़ा बढ़ाओ आवाज। हरिओम, 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 हरिओम। हाँ, कई हरिओम, बस हरिओम, हरिओम। थोड़ा आवाज करो, बेस कम करो, बेस कम कर दो एकदम से।
हरि ओम हरि ओम बेस कम करो टेबल बढ़ाओ हरि ओम हरि ओम हरि ओम आवाज पतली करो ना हरि ओम 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 नमः परमात्मने श्री आदि पुरुष अपरंपार्य लेख पुरुषाय विश्वेश्वराय जगदाधार हेतवे श्री बालकृष्णाय नमः नमो अस्तुते व्यास विशाल बुद्धि थोड़ा आवाज पतली करो यार फुल्लारविंदमयत पत्तनेत्रम येन त्वया भारत तैलपूर्णाः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुः शङ्कररूपिणं यमासतो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते श्रीनारायण समारंभा शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्परा जय तुम देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जयति सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहित योग चित्तम हंतुम त्रिताप मनसम मुनिहंस सेव्यम सनमान साल पर पीत पराग पुंजम सिया मांडवी उर्मिला श्रुत कीरत बरबाम चारि भुवन चारि रतन तुलसी करत प्रणाम वेद व्यास के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक नरेंद्र के प्रभु श्री सीताराम गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसीम पुरपति में भज विश्वनाथम अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीसम छहंताराम वंदे लंका भयं परम बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर
गाइए गणपति जय जगबंदन। गाइए गणपति जय जगबंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन। शंकर आइए गणपति जय जगबंदन। गाइए गणपति मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। विद्यावारिद बुद्धि विधाता। मोदक मांगत भक्त नाथ कर जोरे। बसहु राम सिए मानस मोरे। बसहु राम सिए गणेश भगवान की। श्री सच्चिदानंद भगवान की। बोलिए देवाधिदेव महादेव सरकार की। जगत जननी जगदम्बा मैया की। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बमराले भक्तवांछा कल्पतरु जगत के जगदाधार त्रिलोक तीर्थकालक आनंद कंद रसिक शिखर ब्रिज बिहारी भगवान श्री कृष्ण जी महाराज। शक्ति स्वरूपा राधा रानी जगत जननी जगदम्बा जिनके पवित्र पावन शारदीय नवरात्र के महामहोत्सव में भगवान की मंगलमयी कथा का आयोजन हुआ है। देवाधिदेव महादेव की पवित्र पावन प्रांगण में आप सभी श्रोता महानुभाव जिज्ञासु भक्तगण जो भी माँ भगवती के पांडाल में उपस्थित हुए हैं, व्यासपीठ से बहुत बहुत आप सबके जीवन की मंगल में शुभकामना है। आइए आप सबको हम भगवान की मंगलमयी कथा में लेकर के प्रवेश करें। उसके पहले कमेटी के कुछ निर्देश हैं, क्या है उसको सुन लीजिए आप लोग। 2 मिनट फिर चल रहे हैं भगवान की कथा। हम पूरा अनुरोध करेंगे शक्ति शेखर सुदेश भाई से, जो कि कांग्रेस पार्टी से आए हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि बाबा जी को माला पहनाकर स्वागत करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कुछ कहना है और कुछ और कहना है? बस ठीक, चलिए बैठिए सब लोग भाई, बैठिए।
कि आपके श्रीमान शक्ति शेखर जी सलोन विधानसभा से भावी कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे और आपके बीच में 11 सुमुद्राएं भगवान और अम्मा भगवती के सेवार्थ प्रदान किए हैं। व्यासपीठ से बहुत बहुत आपके जीवन की मंगल में शुभकामना है। आइए सब लोग बड़े भाव के साथ भगवान का पावन नाम कीर्तन करें। आवाज मत करिए थोड़ा भैया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया। पहले बता दो हेलो। सर्वप्रथम मैं कार्यक्रम में उपस्थित सभी माताओं, बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, नौजवानों, मित्रों, आप सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। साथ में कथावाचक अतिथि महोदय को प्रणाम करता हूं। जैसा आप सभी लोग को ज्ञात हो कि आज नवरात्र का जो पावन पर्व है चल रहा है और कथा हम लोग सुनने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं और मैं आप सभी को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आप लोग नित्यदिन कामयाबी की ओर बढ़े और आपका परिवार फले फूले, आगे बढ़े, संपन्न, सुख समृद्धि आपके परिवार में आए। और साथ में आप सभी को जानकारी हो मेरे बारे में। मेरा नाम शक्ति शेखर स्वदेश है। मैं रायबरेली शहर का रहने वाला हूं। आप लोग के बीच में आया हूं। आप सभी का आशीर्वाद और स्नेह अगर मिला तो संभवतः मैं आपके यहाँ से कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशी भी हो सकता हूं। बाकी अभी मैं आपके बीच में आ रहा हूं, जैसा पार्टी का नेतृत्व कहेगा। अगर प्रत्याशी घोषित होऊंगा तो मैं आप लोगों के बीच में चुनाव के संबंध में भी आऊंगा, क्योंकि आज ये पावन पर्व चल रहा है। इसके शुभ अवसर पर यहाँ मेरा सौभाग्य है जो आप लोग के बीच में मैं पहुंचा और अपनी बात रखने का मुझको अवसर मिला। और आप सभी से कामना इतनी है कि अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें और साथ में मैं जिस स्तर पर हूं आप सभी को भरोसा देता हूं कि मैं आप सभी के बीच में सदैव रहूंगा, ऐसे ही रहूंगा और हर दुख मुसीबत में मैं आपके साथ रहूंगा। हो सकता है कि आपके यहाँ खुशी का पर्व हो, आप मुझको बुलाएं, मैं ना पहुंच पाऊं, मगर मैं आप सभी को भरोसा देना चाहता हूं कि खुशी में ना सही मगर दुख अगर आपके ऊपर होगा, कोई परेशानी आपके ऊपर होगी, कोई समस्याएं आपके ऊपर होंगी, तो मैं आपके बीच में सदैव रहूंगा। इसी के साथ चूंकि हमारे अतिथि महोदय कथावाचक जी, गुरु जी बैठे हैं कथा आप लोग को कहने के लिए, आप सभी लोग उसको सुनिए, उसका आनंद लीजिए और अपने जीवन में उसको ढालिए। धन्यवाद। धन्यवाद। आपको दे तुम हो पंच शांत रहो।
थोड़ा क्या आवाज जितना हो पतली कर दो, समझो बेस न रखो, बेस एकदम बंद कर दो, खुद इतना बेस होगा है। हरिओम 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 हरिओम। बोलिए सांवरे सरकार की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। शिवनंदन दीन दयाल हरे, गणराज कृपा करिए करिए शिवनंदन। शिवनंदन दीन दयाल हरे, गणराज कृपा करिए करिए शिवनंदन। गणराज कृपा करिए करिए गणराज, महाराज कृपा करिए करिए महाराज। शिवनंदन दीन दयाल हरे, गणराज कृपा करिए करिए शिवनंदन। हर फूल में तुम, हर मूल में तुम, हर फूल में तुम, हर मूल में तुम, हर मूल में तुम, हर फूल में तुम। शुभ लाभ सभी के दाता हो, गणराज कृपा करिए करिए। शिवनंदन दीन दयाल हरे, गणराज कृपा करिए करिए शिवनंदन। ब्रह्मा बन कर करता हो तुम, विष्णु बन कर भरता हो तुम, शंकर बन कर संहार करो, भगवान कृपा करिए करिए। शिवनंदन दीन दयाल हरे, महाराज कृपा करिए करिए शिवनंदन।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, बोलिए राघवेंद्र सरकार की। हल्का इनको डाली से बैठी नहीं मिल रही यार। हरिओम। ये हमारे भैया श्रीमान शिवमोहन पासी महमदपुर, आपकी ओर से 51 मुद्राएं। ये है श्रीमती अनीता साहू प्रधान रायपुर टोड़ी, आपकी ओर से 100 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित हुए हैं। व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए अब हम आप सबको लेकर के भगवान के उस पवित्र पावन चर्चा में प्रवेश कर रहे हैं जो कथा जीवन की व्यथा को दूर करने के लिए की जाती है। आप सब बड़ी तन्मयता के साथ, प्रेम के साथ ये राजकुमार की माता जी मोहम्मद 11 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। देखो नजदीक वाले देर से आते हैं और जो दूर वाले हैं वे जल्दी आ जाते हैं। दीपू प्रधान थौरी 251 मुद्राएं कमेटी को अपना सहयोग प्रदान किए हैं। व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद है। कल कथा क्या सुन रहे थे आप लोग, किसी को पता है भाई? लवलेश महमदपुर के हैं, 51 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। दिलीप कुमार पाल, अच्छा दिलीप पाल महमदपुर 21 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आज महमदपुर वाले सबसे आगे हैं और कथा में खेरवा तक के आदमी आ गए हैं। हम पहचान लेते हैं सबको कौन कहाँ बैठा है। देखिए, जिनको भगवान से प्रेम होता है वे तो आ ही जाते हैं, और भगवान के साथ साथ हम तो ये कहते हैं कि आप लोग इंसान से प्रेम करना सीख लीजिए, भगवान से ऑटोमेटिक प्रेम हो जाएगा। ये हमारे भैया हरिलाल मौर्य जी के पिताजी हैं, श्रीमान गयादीन मौर्य जी 201 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत शुभकामना है। मैं चर्चा कर रहा था कि आप सब इंसान से प्रेम करना सीख जाइए, भगवान से प्रेम ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगा। इसी हृदय में यदि आप अपने हृदय में इंसान के प्रति बैर का भाव बना लिए तो कभी भगवान की प्राप्ति हो जाए संभव, क्योंकि हर प्राणी में, हम में, आप में, चर में, अचर में, हमने कल बताया था ना हिरण्यकश्यप कथा में, रोम रोम में, कण कण में मेरे भगवान, आपके भगवान, सबके भगवान व्याप्त हैं। क्या उसमें? हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। आपका प्रेम होगा तो भगवान अवश्य आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, कथा से प्रेम तो आप सबको है ही, लेकिन हमें पता है जो खेरवा और महमदपुर से सब लोग दौड़ते भागते दूर दूर से चले आ रहे हैं, कथा तो प्रेम है ही, लेकिन इस शरीर से भी उनका प्रेम है, इसलिए वे दौड़ते चले आ रहे हैं। और
हम तो कहेंगे हमारा सौभाग्य है, उनका सौभाग्य है, वो तो वो जाने, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि बिना हमें कहीं गए, बिना बुलाए सबके दर्शन एक साथ हो रहे हैं, सबकी उपस्थिति एक साथ। ये भगवान और माँ भगवती की कृपा है जो हम सब लोग वर्ष में एक बार एक साथ बैठ करके और भगवान की कथा का आनंद प्राप्त करते हैं। सुतदारा अरु लक्ष्मी पापियों के घर हो ये, लेकिन संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दो ये। गोस्वामी जी कहते हैं कि महानीच से नीच व्यक्ति, अधम से अधम, सब लोग कहाँ जा रहे हो? काम एक आदमी कहाँ जा रहे हो? सब लोग घेरे भागे जा रहे हो उसके पीछे। हिंदुस्तान भेड़िया दसान, यही तो व्यवस्था है ना। एक आदमी का काम है 100 आदमी, जैसे लगता है कहीं बहुत बड़ा डाका पड़ गया, भागे जा रहे हैं बिना मतलब के। अच्छा अब तुम हो पंचे जाओ, काहे तुम्हारे पंचे बिना गए वहां पूरे न हुए? सब दल बल तुम्हारे पंचे थमे हो वहां जाके। बिना मतलब कि तुम लोग याद बवाल कर देते हो। अच्छा जाओ सब लोग देखे हो जाए। हेलो, आप लोग बैठिएगा ना। तो लड़े यार, खुद लग के शांत हो जाए। कब तक लड़ी है? कल 4 दिन लड़ी है, महीना कहाँ लड़ी है? पूरे वंशी की है, मोहिनी नाम है। 21 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। छोटी सी बिटिया है, कुछ नहीं है, लड़कों के खेल में सयाने हैं और क्या है। चलो सब लोग शांत हो जाओ तब हम शुरू करें। शंभू सिंह पूरे शुक्लन के हैं। 20 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो सब जने बैठ जाए तो बताओ। नहीं शांत हो जाए अपने। कब तक चलेंगे? 2-4-10 मिनट। जितने देर करिए उतने हम देर बंद करो। हमका क्या करेंगे? चुप्पे रहो, हारमोनियम अपने हाथ में आए। वाह भाई वाह, कोटेदार। मोहम्मदपुर 51 मुद्राएं भगवान के सेवा में समर्पित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। पवन सिंह सुकुल के पुरवा 100 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। लो पैसा, लो पैसा। तो घोराई पैसा पहले थी, घोरा काम बाद में। हाँ, ये राम दयाल दीनापुर 500 रुपये कमेटी को और 50 रुपये माता रानी को सेवा में प्रदान किए हैं। तो यार तुम कितना दे रहे हो उनका? तो 1000 दे रहे हो उनका। तो हम काटे पीटे से नहीं सीखे। दिए का 50 रुपया 1000 छुट्टा ले आया है। मैंने दुकान यहाँ लगाया है ना हमने। देखो और ये किए हैं मल्लू सिंह शुक्ल का पुरवा 21 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब तो भगवती माई है जो शांति से बैठ जाओ। ये जो लोग खड़े हैं सब लोग बैठ जाइए। अगर आप कथा में आए हैं और कथा में रहना चाहते हैं तो यथा स्थान बैठ जाएं। इधर उधर टहले ना। इधर उधर टहलोगे, यहाँ वहाँ खड़े होगे तो कुछ ना कुछ उत्पाद जरूर करोगे। शांति से सब लोग एक स्थान पर बैठ जाइए। कौन गाँव के?
ये रवि की माता जी हैं, 51 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। एक दो लोग इनको केवल बैठा दो आराम से। ए बाबा लाल जी थोड़े काशीराम लाल जी पटुल्ले सब कहाँ गए हो? इनका एक दो कम से कम सुकून से बैठा दियो, तब लिखा पढ़ी हो बाद में के हो। कड़बड़ कड़बड़ मचा रखे हो यार। अगर जिनको ना सुनना हो चले जाएं अपने घर, उत्पात मत करिए यहाँ पर। अगर सुनना है बैठना है तो आराम से बैठ जाइए। तुम्हारे तरह ये 20 50 500 लोग बेवकूफ नहीं है कि बैठे हो तुम लोग खड़े होकर हुदंग कर रहे हो। जिनको दिक्कत हो बैठने अपने घर जाए आराम से सोएं। यहाँ हो हा की आवश्यकता नहीं है। कोई नौटंकी की नाच नहीं जैसा समझ का वैसा करो। काशीराम जितने लोग खड़े टहलेंगे सब बैठा दियो। अरे जिनको नहीं बैठना अपने अपने घर जाए आराम करें, खूब सोएं, डिस्टर्ब न करें, व्यवस्था को भंग न करें। बोलिए सामरे सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, बोल दुर्गे मैया की, गणेश भगवान की, देवाधिदेव महादेव सरकार की। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम जय। श्री राम जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव श्री राम जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय राम। बोलिए ध्यानाथ की। एक छोटा लड़का है जिगर साहू, 10 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किए। बहुत बहुत धन्यवाद है। कल की कथा में आप सब लोगों ने श्रवण किया था भगवान के अनन्य अवतारों के चरित्र कथा में। गजेंद्र मोक्ष, वामन अवतार, मोहिनी अवतार, कच्छप अवतार और धन्वंतरी अवतार, कपिल अवतार। सत्यम सिंह शुक्ल की पूर्व 21 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किए। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए हम आप सबको आज लेकर के उसी के आगे प्रवेश करवा रहे हैं। कल कहाँ कथा बंद हुई थी, किसी को याद है? कल कथा कहाँ बंद हुई थी, किसी को याद है? नहीं याद है।
भले न याद रहे अच्छी बात है। हमार याद रखियो तो हम जहाँ से कहियो तहाँ शुरू करे पड़े, नहीं हमारे जहाँ मन कहे तहाँ शुरू कर दे। बोल सदानंद भगवान की, बोली सामरी सरकार की। भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया कि हे परीक्षित, जब कपिल भगवान ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को जला करके भस्म कर दिया और जब वे 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए, राजा सगर को बड़ी चिंता हुई। सूर्यभान 21 मुद्राएं भगवान की सेवा में, बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए चिंता इस बात की हुई, देखो अपने सनातन धर्म में वैदिक संस्कृति में एक नियम है, हमारे हो आपके घर में हो, हर हिंदू के यहाँ एक नियम है, जब एक व्यक्ति मर जाता है तो उसके अंतिम क्रिया तर्पण श्राद्ध संस्कार के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। राजा सगर ने सोचा कि मेरे 60,000 पुत्र और कौटान कोट सेना, कपिल मुनि ने सबको जला करके भस्म कर दिया है। इतने लोगों का उद्धार होना, इतने लोगों का तर्पण श्राद्ध और अंतिम संस्कार करना, पिंडदान करना, शुद्ध और तिरवही करना, ये आसान काम नहीं है। जब एक व्यक्ति के क्रियाकर्म में एक व्यक्ति लगता है तो 60,000 पुत्र कौटान कोट सेना, अब इतने लोगों को लाया जाए तब तो इनका अंतिम संस्कार हो। यही चिंता में राजा सगर का शरीर छूट गया और राजा सगर के बाद उस राज्य के राजा हुए महाराज असमंजस। और गुरुदेव भगवान हमारे कहा करते थे असमंजस, जैसा नाम था असमंजस। देखिए कभी कभी नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। क्या नाम था? असमंजस। लोग कहते हैं कि बहुत असमंजस में पड़े हैं यार, बोले बड़ा। जब कोई ऐसी बात आ जाती है कि इधर बाय चहटा इधर बिछलात बाय, इधर भी छोड़े तो बिगड़ जाता है, इधर भी छोड़े तो बिगड़ जाता है, उसे कहते हैं असमंजस। यानी जब दोनों ओर से हानि ही हानि दिखाई पड़ रही हो तब असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है। राजा सगर के पुत्र असमंजस राज्य के उत्तराधिकारी हुए और फिर असमंजस जी गए कहाँ? अपने परिवार के उद्धार के लिए, तर्पण और श्राद्ध के लिए गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए। गुरु गृहे तुरंत गयो महिपाला, चरण लाग कर बिनई विशाला। गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में जाकर के असमंजस जी ने अपने शीश को धर दिया। गुरुदेव, मेरे 60,000 पुरखों का कपिल मुनि ने संहार कर दिया है, उनके साथ में कौटान कोट सेना भी मारी गई है। अब इनका सबका तर्पण श्राद्ध पिंडदान होना चाहिए, कैसे किया जाए, कैसे इनका उद्धार हो? क्यों? क्योंकि सारे के सारे अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं और प्रेत की योनि में भटक रहे हैं। अर्जुन पासी थौरी, मीटर रीटर बिजुली विभाग, 100 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। बोलिए सामरी सरकार की। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि हे असमंजस, अगर तुम्हें अपने पूर्वजों को तर्पण करना है, श्राद्ध करना है, पिंडदान करना है, उद्धार करना है, तो ये बहुत आसान काम नहीं है। केवल एक आसान उपाय एक है। क्या?
वो आसान उपाय ये है कि अगर तुम गंगा मैया को धरती पर ले आओ और गंगा का जल उन सब की अस्थियों में, राख में स्पर्श कर जाएगा तो सब के सब उद्धार हो जाएगा, सबका। तो कहा महाराज गंगा मैया हैं कहां पर, कहां जाना पड़ेगा लाने के लिए? कहा सुनो, इस समय तो गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल में हैं। कहां पर है? बीच बीच में कैसे छोड़ देता है, अभी बढ़िया बोल रहा था फिर छोड़ दिया। ये कहीं जो बच्चे हैं ना साउंड के तार को डिस्टर्ब कर रहे हैं, सुन लीजिए। तो थोड़ा हाँ यार, तो मुझे डिस्टर्ब बुलाएंगे, कहाँ रहे थे हम। बोली सच्चिदानंद भगवान की, बोली सांवरी सरकार की। चलो अच्छा, पहले तुम्हारा पंचन हो जाए तो मंच धर्म मंच का राजनीतिक मंच बना दिया एकदम से। तो मुझे जो चाहो कर लियो, हम शांत हो, हम शांत हैं एकदम। अरे ठीक है, खुले आम में कोई छिपाव नहीं है ना, ठीक है। अरे ठीक है, बोलिए नहीं। नोट करके दे दीजिए हमको। हाँ ठीक भैया, भैया नोट कर दीजिए बस। बना लिए लगे आज। हरिओम। बोली राघवेंद्र सरकार की, अयोध्या नाथ की। आइए सब लोग दो बार भगवान का कीर्तन करें, फिर कथा में लेकर के हम प्रवेश कर रहे हैं। सीता
सीताराम सीताराम बोल प्यारे। ये देखो, अरे तनी सुल्तान ले लेवा करो, नहीं जो भारे कहलावा पट 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 शुरू, वो समझ बूझ लेवा करो पहले कब बजावे का है। एक सूचना है आप सबको, ये श्रीमान उनके भैया को नाम नहीं लिखा, रीता वर्मा लिखा, लेकिन उनका नाम हाँ वो तो है। तो अच्छा ठीक ठीक, चलिए अब हम बस बोल देंगे, ठीक है। ये आपके बीच में अभी भी जो क्या बताऊँ, डॉक्टर रमेश कुमार IAS हैं और आपके बीच में उपस्थित हुए हैं आपकी धर्मपत्नी। रुक जाओ यार, पहुंचे पड़े तुम टुक 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 हिमा। आपकी धर्मपत्नी डॉक्टर रीता वर्मा पासी जी, जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा रायबरेली। आपकी इसी विधानसभा सरौन से भावी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी होंगी, विधायक की प्रत्याशी। और आपकी तरफ से एक निवेदन है आप सबके लिए, कल श्री राजाराम चेतना डिग्री कॉलेज चतुरपुर छतोह समय 9 बजे 901 कन्याओं का पूजन का आयोजन है। अपनी भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठा और मर्यादा जो नियम है उसके अनुरूप कल माँ भगवती की नवमी है। नवमम सिद्धदात्री चा, नव दुर्गा प्रकीर्तिता, कल माँ का नवम स्वरूप, इसलिए 901 कन्याओं का पूजन का आयोजन है। जो आपके वर्तमान ग्राम प्रधान हैं उन्हीं के माध्यम से जाएंगे ना लोग, उन्हीं के माध्यम से जाएंगे ना लोग। ग्राम प्रधान जो वर्तमान आपके हैं उन्हीं के माध्यम से आप सबको साधन उपलब्ध कराया जाएगा। जो लोग जाना चाहते हैं ठीक 8 बजे यहाँ आ जाएंगे और 9 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे। उनके लिए यहाँ आने जाने की व्यवस्था साधन की जाएगी। और नहीं प्रदान करेंगे तो हमको बताएं, हम फोन करके खुद भेज देंगे। खाली तो मंच आ जाओ बस, ठीक। थरिया लेके नहीं ना आवे तो थरिया मिले, परेशान ना हो। नहीं तो मंच जो कन्या थरिया गिलास लेके आओ पड़े। जिनको भी चलिए कल वैसे यहाँ ही भंडारा है, लेकिन जिनको भी जाना होगा वो पहुँचेंगे बस। ठीक है ना, केवल कुछ समझे कहा तुम फंक्शन का, समझ रहे हो बात नहीं? हाँ, जिनको भी कन्या पूजन में जाना होगा 8 बजे यहाँ आ जाएंगे, साधन मुहैया होगा, आप लोग जाएंगे वहाँ भंडारे का प्रसाद और दक्षिणा करियर मिले। देखा जाए कोई जल्दी आए। बोले हनुमान जी महाराज की, बोले सांवरी सरकार की। सीताराम सीताराम बोल प्यारे, धनुष बाण तर कसवारे। सीताराम सीताराम बोल। और एक बात बताने भूल गए, आप इन्हें से रमेश कुमार जी जो आपके बीच में IAS है, आपकी ओर से 500 मुद्राएं व्यासपीठ पर भगवान की सेवा के लिए भी प्रदान हुआ है। इसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामना है हमारी और आपके जीवन के मंगल में शुभकामना। श्री राम सीताराम सीताराम बोल प्यारे, धनुष बाण तर कसवारे। सीताराम सीताराम बोल। राजा राम बोल प्यारे, धनुष बाण तर कसवारे। सीताराम सीताराम। शिव शक्ति बोल प्यारे, शिव शक्ति बोल। शिव शक्ति बोल प्यारे, शिव शक्ति।
हेलो शिव शक्ति बोल प्यारे, कर त्रिशूल डमरू वारे। शिव शक्ति सीताराम सीताराम बोल प्यारे, सीताराम सीताराम बोल प्यारे। मोर धनुष बाण तर कसवारे, सीताराम सीताराम। राधे श्याम बोल प्यारे, राधे श्याम बोल प्यारे। मोर मुकुट बंसी वारे, राधे श्याम बोल प्यारे। राधे श्याम बोल प्यारे, मोर मुकुट बंसी वारे, मोर मुकुट बंसी। बोले बांके बिहारी लाल की। महाराज असमंजस को गुरुदेव वशिष्ठ जी ने बताया कि अगर धरती पर गंगा मैया को ले आओ तो तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार हो सकता है। महाराज गंगा जी इस समय कहाँ पर हैं? तब बताया श्री वशिष्ठ जी ने कि गंगा मैया इस समय ब्रह्मा जी के कमंडल में है। कहा वो कैसे? गंगा मैया ब्रह्मा के कमंडल में कैसे चली गई? का सुनो, जिस समय भगवान बामन का रूप बना करके राजा बलि के यहाँ गए थे और राजा बलि के 3 पग जमीन के रूप में अचल संपत्ति को नापना चाहा, तब आप सब लोग जानते हैं कि भगवान नारायण के दाहिने चरण के अंगूठे में गंगा मैया का वास है। तो प्रभु ने सोचा, देखो भाई, झूठ बोलना तो आसान है, झूठ तो हम लोग भी कभी कभी बोल देते हैं, लेकिन झूठ बोलना आसान है, लेकिन गंगा जल हाथ में लेकर के झूठ बोलना आसान नहीं है। तो भगवान बामन ने सोचा कि मेरे चरणों में गंगा जी हैं और इन्हीं चरणों से हमको नापना है। और नापना कैसे है? छलिया रूप में। तो गंगा जी को साथ में लेकर के किसी के साथ छल किया जाए तो ये बात तो अशोभनीय है। गंगा जी की जो महत्ता है वो समाप्त हो जाएगी। फिर इसलिए भगवान ने सबसे पहले अपने दाहिने चरण को ब्रह्मलोक तक फैला दिया। एक ही पग में मृत्युलोक और ब्रह्मलोक को नापने के लिए दाहिना पैर फैला दिया ब्रह्मलोक तक। और ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरे चरण में वास कर रही गंगा को अपने कमंडल में रख लो। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के चरणों को धुल करके अपने कमंडल में बंद कर दिया। तो हे असमंजस, अगर तुम गंगा जी को धरती पर ले आओ तो तुम्हारे संपूर्ण पूर्वजों का उद्धार हो सकता है। कैसे आएंगी? आप जाइए, ब्रह्मा जी की तपस्या करिए, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करिए। भाई, किसी से कुछ मांगना है तो आप खुशी से उसको खुश करके पा सकते हो ना। तो ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए महाराज असमंजस जी गए। लेकिन जैसे ही थोड़े समय तक तपस्या किया कि आकाशवाणी हुई कि हे असमंजस, तुम्हारी तपस्या के द्वारा गंगा मैया धरती पर नहीं आएंगी। असमंजस, तुम्हारी तपस्या के द्वारा गंगा मैया धरती पर नहीं आएंगी। फिर हाँ, तुम्हारे ही वंशजों के माध्यम से आएंगी। लेकिन कब? जब तुम्हारे पौत्र के पुत्र होगा, यानी तुम्हारे नाती के पुत्र जब होगा और वो तपस्या करेगा, तब गंगा मैया धरती पर आएंगी।
यानी 4 पीढ़ी तक। गौरव सिंह छोटा सा बालक है, 51 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किया है। चलिए बहुत बहुत खुश रखो, बड़े खो जाओ, पढ़ो लिखो हो, बनो महान, तब होगा भारत का कल्याण। तो क्या बता रहे थे हम, कुछ याद है? क्या बताओ? 4 पीढ़ी तक, थोड़ा मन लगा के सुनिए। यानी महाराज सगर समाप्त, असमंजस नहीं, असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, और अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, और दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ। फिर जब भागीरथ जी ने गंगा जी को लाने के लिए तपस्या किया, तब गंगा मैया धरती पर आई। असमंजस, अंशुमान, दिलीप, सगर, 4 पीढ़ी तक राजा सगर के पूर्वजों को प्रेत की योनि में पड़कर भटकना पड़ा। क्यों? बोलो। केवल एक संत के अपमान के कारण, केवल व केवल एक संत के अपमान के कारण कपिल मुनि को केवल भद्दी भद्दी गालियां दे दिया, जिसकी वजह से कपिल मुनि ने उनको जला करके भस्म कर दिया था। मैंने बताया था कथा में आपको कल। और उसी का प्रताप है कि 4 पीढ़ी तक राजा सगर के पूर्वजों को प्रेत की योनि में पड़ करके भटकना पड़ा। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि साधु अवाज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ के जैसा। सुंदर कांड में लिखा गया है, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जिस घर में, जिस गांव में, जिस व्यक्ति के द्वारा साधु का अपमान हो जाता है, संत का अपमान हो जाता है, ये हम नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी जी की चौपाई कह रही, साधु अवाज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ के। वहां ऐसी आग लग जाती है कि धू धू करके सब जल करके समाप्त हो जाता है। सब धू धू करके जलकर समाप्त हो जाता है। कहां? जहां पर संत का अपमान हो जाता है, वहां एक संत के अपमान के कारण 4 पीढ़ी तक राजा सगर के पूर्वजों को नरक में, समझो प्रेत योनि में रहना पड़ा। और सुनो, फिर जब 4थी पीढ़ी में उन्हीं महाराज सगर के वंश में भागीरथ जी प्राकट्य हुए, तब भागीरथ जी ने फिर भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, यो अंशुमंजस्य इत्युक्ताः शेषा के संज्ञान आत्मजः तस्य पुत्रो अंशुमान नाम पिता महरता। हे परीक्षित, सगर के असमंजस, असमंजस से अंशुमान, अंशुमान बाद दिलीप, दिलीप के बाद भागीरथ। और जब भागीरथ जी हुए तो फिर भागीरथ ने गंगा मैया को लाने के लिए, ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए 12 साल तक कठोर साधना की। और फिर भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने गंगा जी को देने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी गंगा मैया को देने को तैयार हुए, लेकिन एक निवेदन किया। निवेदन यह किया कि हे भागीरथ, मेरी इस जलधारा को कौन संभालेगा? मैं गंगा मैया को यहां से छोड़ूंगा तो धरती पर जाकर के गिरेंगी। और सुनो, धरती पर जहां गंगा की धारा गिरेगी, वहां हजारों हजार एकड़ भूमि सागर बन जाएगी। हजारों हजार एकड़ भूमि समुद्र बन जाएगी।
मृत्यु लोक के प्राणियों को कष्ट होगा, उनकी भूमि बर्बाद हो जाएगी, अनाज का पैदा होना बंद हो जाएगा, भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे, जन और जीवन दोनों का हानि होगी। कहा मेरा निवेदन है कि गंगा की धार को अटकाते अटकाते धीरे धीरे मृत्यु लोक तक लेकर के जाओ। कहा यदि आप गंगा को पाना चाहते हैं तो जाकर के भगवान शंकर की प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि शंकर ही एक ऐसे समर्थ देवता हैं जो गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समाहित करने में सक्षम है। फिर भागवत जी ने यो अयोध्यावासिनः सर्वे बालकान पुनरागतान इष्टाविष्टि स्मरे राजन राजा सापन्न तप्यता। हे परीक्षित, फिर भागीरथ जी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 12 वर्षों तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कठोर साधना किया और फिर उस कठोर साधना के माध्यम से भगवान शिव प्रसन्न हुए। अब जब शिव जी प्रसन्न हो गए तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा मैया को छोड़ दिया और ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा मैया निकल करके भगवान शिव की जटाओं में समाहित हो गई। भगवान शिव ने अपनी जटाओं को इतना विस्तृत रूप से बिखेर दिया, इतने विस्तार से बिखेर दिया कि भूमंडल पर केवल भगवान शिव की जटाएं ही जटाएं दिखाई पड़ रही थी। गंगा मैया के रोम रोम को, कण कण को, बूंद बूंद जल को अपनी जटाओं में समाहित कर जटाओं को लपेट दिया। फिर भागीरथ जी के निवेदन पर भगवान शिव ने अपनी जटाओं से एक लट को निकाल करके जमीन पर छोड़ा। एक लट की गंगा की धार जो बही वो आकर के हिमालय में समाहित हो गई। जब हिमालय में समाहित हो गई तब भागीरथ जी फिर गंगा मैया को ढूंढने के लिए यत्र तत्र इधर उधर घूमने लगे, लेकिन कहीं पर कुछ दिखाई, कहीं कुछ नहीं। आकाशवाणी हुई कि हे भागीरथ, अगर तुम मुझे यहां से आगे ले चलना चाहता है तो एक उपाय है। तत्तासीन मुनि वीक्षम कपिलायख्याम चोक्षजन अस्ततो रामद्भूताम प्रांजलि पुण्य तो महान। तुम्हारे पुण्य तो बड़े महान हैं, लेकिन मैं तभी चल सकती हूं जब तुम जाओ और देवराज इंद्र के हाथी ऐरावत को लेकर के आओ। ऐरावत को लेकर के आओ। ऐरावत आकर के अपने दांतों के माध्यम से हिमालय पर्वत को तोड़े, तब मैं यहां से निकल करके और आपके साथ मृत्यु लोक में चल करके तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार करने में सक्षम हो सकती हूं। सुनो, अब भागीरथ जी गए देवराज इंद्र के पास। पहले तो इंद्र को प्रसन्न किया और जब इंद्र जी प्रसन्न हो गए तो ऐरावत को प्रसन्न किया। ऐरावत जब चलने को तैयार हुआ तो एक रख दिया शर्त। क्या शर्त है? हे भागीरथ, जाओ गंगा मैया से कह दो मैं यहां से चलूंगा, हिमालय को तोड़ूंगा, गंगा को निकालूंगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि जैसे गंगा हिमालय से निकल करके बाहर आएंगी उनको मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, यानी गंगा मेरी दुल्हन बन करके रहेगी। भागीरथ ने कहा कि देखो भाई, ये मामला मेरे बीच में माँ और पुत्र का है, मैं हाँ या ना कुछ भी नहीं कर सकता हूं। हाँ, आपके संदेश को ले जाकर के मैं गंगा मैया से कह दूंगा। भागीरथ जी आए गंगा मैया के पास और गंगा से निवेदन किया कि हे माँ, वो जो इंद्र का हाथी ऐरावत है वो निवेदन किया है, उसने अहंकार, देखिए पद जब मिलता है तो मद आ जाता है। का वो इंद्र का हाथी है, समय पर इंद्र का ऐरावत, देवताओं के राजा इंद्र का वो हाथी है, इसलिए वो अपने मद में आकर के और मुझसे कहा है कि जा करके गंगा से कह दो अगर वो मेरी पत्नी बनने को स्वीकार कर लेती हैं तब मैं उन्हें हिमालय से बाहर निकाल दूंगा। गंगा ने कहा कि हे भागीरथ, अगर ऐसी बात है तो तुम सीधे इसी वक्त इसी पर लौट जाओ और जा करके उस ऐरावत से कह दो कि आवे और उसको
मारने पड़ेंगे, यानी 3 प्रहार करना पड़ेगा, 3 पत्नी बन करके रह जाऊंगी। भागीरथ जी फिर भगे मृत्यु लोक से इंद्रलोक, और इंद्रलोक में जा करके ऐरावत को संदेशा सुनाया। और फिर भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं वो ऐरावत मद में चूर होता हुआ, बड़ी मस्ती में झूमता हुआ हिमालय के समीप पहुंचा, और जैसे ही अपने कठोर वज्र के समान दांतों से हिमालय पर्वत को तोड़ा, गंगा मैया की जलधारा इतनी विकराल निकली, एक ही वार में इतनी विकराल धार निकली, इतनी विकराल धार निकली कि ऐरावत उसी में डूबने लगा। और जैसे ही डूबने लगा तो देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। ए भैया, इस दुनिया में अपने प्राण से ज्यादा और किसी को कुछ प्रिय नहीं। नहीं, ऐरावत को लगा कि मेरे प्राण नहीं बचेंगे, मर जाऊंगा। बस ऐरावत ने गंगा जी को ऐरावत को प्राण दान दिया। ऐरावत वहां से भग करके इंद्रलोक को आया। कहां से? हिमालय से, भागीरथ जी के साथ। अब देखो भाई, गंगा की धार को भागीरथ जी उनके साथ में चल ले, ये बहुत संभव नहीं है। भागीरथ जी पीछे हो गए और मां गंगा की धार जो है वो आगे को बढ़ती गई। मार्ग में जह्नु मुनि का आश्रम था, और जह्नु मुनि के यहाँ एक विराट यज्ञ का आयोजन था। नाना प्रकार की समिधाएं, यानी लकड़ियों को काट काट करके इकट्ठा किया गया था। नाना प्रकार की हवन की सामग्रियां, नाना प्रकार की व्यवस्थाएं यज्ञ के लिए समस्त पूर्ण रूप से एकत्रित की गई थी। और इसी बीच में गंगा मैया में सारी सामग्री बहा लिया। सारी सामग्री गंगा मैया उसी धारा में बहा ले गई। और जैसे ही महाराज जह्नु ने देखा कि सारी सामग्री गंगा बहा ले गई, गंगा महाराज जह्नु को क्रोध आया, और क्रोध में आकर के केवल व केवल एक अंजलि में, अंजलि मतलब एक अंजुली, एक ही अंजलि में गंगा मैया को जह्नु मुनि पी गई। गंगा लुप्त गायब हो गई। और दौड़ते दौड़ते पीछे पीछे जब वहां पहुंचे तो जह्नु मुनि के कुटिया के आगे गंगा जी नहीं। कहा अब कहां चली गई गंगा मैया, कहां चली गई? तब पता चला कि जह्नु मुनि गंगा जी को पी गई। फिर 12 साल तक भागीरथ जी ने जह्नु मुनि को खुश करने के लिए तपस्या किया। ये गंगा मैया ऐसे नहीं आ गई हैं जिसमें हम लोग पहुंचते हैं, कूड़ा कबाड़ा घर का साफ गंदगी उसने फेंक करके चले जाते। लगता बड़ा आसान है, पहुंचे डुबकी लगाए, हर हर गंगा हर चले आए, लेकिन ये गंगा मैया ऐसे नहीं आई है। 12 साल तक भगीरथ जी ने फिर जह्नु मुनि की तपस्या किया। और जब जह्नु मुनि प्रसन्न हुए तो अपनी जांघ को फाड़ करके गंगा मैया के जलधारा को निकाला। और फिर से सुखदेव जी कहते हैं कि जह्नु की जांघ से निकल कर सागर तक संचार किया, उस राजवंश के साथ साथ अब भी जो श्रद्धा सहित करय गंग स्नान, पाता है कलिकाल में मुक्ति पद से निर्वाण। परीक्षित, गंगा मैया की जांघ तक सागर तक गई, और फिर राजा भागीरथ के 60,000 सेना गंगा जी का जल स्पर्श हुआ, और सब मुक्ति के धाम वैकुंठ धाम को नारायण के करके ही नहीं, जल जिनके न जाने कितने पूर्वजों की अस्थियां जमीन में गड़ी थी, जिन जिन अस्थियों में गंगा मैया का जल लगा, वे सब के सब भगवती गंगा के पुण्य प्रताप से देवलोक को प्राप्त किया। और आज भी
सुखदेव जी कहते हैं इस कलिकाल में भी जो श्रद्धा युक्त होकर के माँ भगवती के गोद में, गंगा मैया की गोद में स्नान करता है, वो आज भी इस कलिकाल में जीवन के समस्त सुखों को भोग करके और अंत में भगवान श्री हरि नारायण के चरणों को प्राप्त करता है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जीवत सकल, जो गंगा में आज भी स्नान करता है उसके लिए क्या है? बोले जीवत सकल जन्म सुख पाई, अंत अमर पति सदन सिधाए। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। सकल अंत अमर पति सदन सिधाए। गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला। सब सुख करनी हरनी सब सूला, गंग सकल की। जीवत सकल जन्म सुख पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। जीते जी गंगा में स्नान करके सांसारिक सुखों को भोग करके अंत में भगवान का धाम मिलता है। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनि सब। जीवन के सारे सुखों को गंगा जी प्रदान करने वाली हैं और सारे दुखों को नाश करने में सक्षम हैं। ऐसी गंगा मैया के सब लोग जोर से लगाएंगे जयकारा, बोल गंगा मैया की। बोले कहा कि पहले मन के क्या परेशान हो। बताए पहचान बोर्डिंग में सामने लगी है आपकी इसलिए पहचान रहे हैं। भैया बहुत बहुत शुभकामना। भले वहां जाने थे यार, ये हम कौन जानते हैं, भले हम इनके पिता जैसे भी जानते हैं इनका। हाँ जान रहे हैं। आपके बीच में उपस्थित हैं श्रीमान आपके पूर्व विधायक दल बहादुर कोरी जी के सुपुत्र अशोक कुमार जी। व्यासपीठ पर पहुंच करके 1000 मुद्राओं को भगवान की सेवा में समर्पित किया है। व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभकामना है। अपनी बात रखना चाहें तो कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हैं। रहीमगंज में आयोजित नवदुर्गा पूजा और भागवत के इस कार्यक्रम में महाराज जी का सादर चरण स्पर्श। यहाँ के रायपुर टोली के प्रधान जी हनुमान साहू जी का बहुत बहुत
स्वागत और यहाँ पे उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का सादर चरण स्पर्श और आपका बहुत अभिनंदन। आप सब जानते हैं पिताजी मेरे स्वर्गीय दल बहादुर कोरी जी यहाँ से विधायक रहे, अब आप सबके बीच में नहीं हैं। कोरोना महामारी ने उनको भगवान के श्री चरणों में भेज दिया। आप सबके बीच में उपस्थित हूँ उनकी तरफ से आप सबकी सेवा करने के लिए। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना है क्योंकि नवरात्रों का समय चल रहा है, तो एक बार आप लोग जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए दुर्गा मैया की, बोलिए दुर्गा मैया की, बोलिए धरती माता की, बोलिए धरती माता की, हम सब की माता की, हम सब की माता की जय माता दी। भैया बहुत बहुत शुभाशीर्वाद, बिल्कुल बिल्कुल शुभाशीर्वाद है आपके लिए। ठीक ठीक ठीक, चलिए ठीक। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आइए बैठिए बैठिए। आइए सब लोग बड़े भाव से उन्हीं गंगा मैया के चरणों में हम लोग प्रणाम करते हैं जिनकी कथा भी आप सुन रहे थे। धन धन है? तुम लोग ऐसे शांति से बैठ जाते हो, लगता है जैसे जेल से छुड़ा करके लाए गए हो। है? कम से कम बोलो तो बढ़िया से, इसलिए इतना सरल भजन गाते हैं हम कि आप हम सब ग्रामीण क्षेत्र के हैं। बहुत ज्यादा स्वर मात्रा या लेकर के वैसी भजन में ना जाए, नो आप ना गा पाए। लोकगीत जो हमारी माताएं बहनें सब लोग गाती हैं, सब लोग गाएंगे बड़े भाव के साथ। बड़ा ही साधारण सा भजन है कि धन धन गंगा महारानी तुम्हारे बड़ा निर्मल बा पानी। धन धन गंगा धन धन गंगा महारानी। सब लोग उठाओ दोनों हाथ ऊपर, तो एक बात तो उठाओ सब लोग, कोई कंजूस नहीं, उठाओ सब हाथ और बढ़िया प्रेम से गाएंगे। धन धन गंगा महारानी तुम्हारे बड़ा निर्मल बा पानी। धन धन गंगा महारानी। निर्मल बा पानी माँ, निर्मल बा पानी, निर्मल बा पानी माँ। अरे धन धन गंगा महारानी, हाँ हाँ धन धन गंगा महारानी तुम्हारे बड़ा निर्मल बा पानी। विष्णु के चरणों से निकली भवानी, विष्णु के हाँ विष्णु के चरणों से निकली भवानी। विष्णु के अरे शंकर के शीश समानी, शंकर के शीश समानी तुम्हारे बड़ा निर्मल बा पानी। धन गंगा महारानी तुम्हारे बड़ा निर्मल बा पानी। धन धन गंगा महारानी। निर्मल ज्योतिया निर्मल सुरतिया, निर्मल ज्योतिया अरे निर्मल बा तुम्हारी कहानी, निर्मल बा तुम्हारी कहानी तुम्हारे बड़ा निर्मल बा पानी।
गंगा महारानी तुम्हारे बड़ा निर्मल बा पानी। धन धन गंगा महारानी तुम्हारे बड़ा निर्मल बा पानी। बोले गंगा मैया की। तुम लोग ऐसे शांत को गंगा नहाने के का आता है? एक गांव में एक सेठ जी थे। देखो हिया कि हम सेठन की बात नहीं करता है, क्यों हिया के सेठ ना बुरा मानो। एक गांव में एक सेठ जी थे, उनका नाम था दानचंद। क्या नाम था? दानचंद। और कंजूस इतने थे जिसकी कोई सीमा नहीं थी। कंजूस इतने कि एक सिक्का भी खर्च करने को कई बार सोचते थे। और नाम हो गया दानचंद। नाम सही नाम नहीं, गांव के लोग उनको उपहास में दानचंद दानचंद कहने लगे। एक बार दानचंद की पत्नी ने कहा कि प्राणनाथ, मेरी इच्छा है कि चलो गंगा स्नान करावें, गंगा स्नान हो जाए। अरे कहा तुम पागल हो, गंगा स्नान में क्या लाभ है? क्या कोई मतलब नहीं, कहाँ जाओगी? कहा मतलब? अरे कहा गंगा स्नान तो आसान है, गंगा स्नान के बाद जो वहां पंडा को समझ जाओ दक्षिणा देना पड़ता है वो कठिन है। कहा फिर? तो कहा हम गंगा स्नान करने नहीं जाएंगे। कौन जाएगा अपना घर लुटाने के लिए वहां? हम नहीं जाएंगे। अच्छा, जैसे तैसे दानचंद की पत्नी जब बिल्कुल पीछे पड़ गई, महाराज साइकिल से चले चलो, थोड़ी दूर पर है। लोग कहते हैं गंगा स्नान से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य प्राप्त हो जाते हैं, चलो स्नान कर लें, कुछ ना कुछ तो कर लें। पैदल पैदल चले चलो। अब साइकिल से दोनों लोगों ने व्यवस्था किया। किसने? दानचंद और दानचंद की पत्नी। पता नहीं कैसे क्या जमाना था कि दानचंद बिल्कुल बेचारे दुबले पतले, और जो दानचंद की पत्नी थी वो पूरा 95। जब पीछे दानचंद की पत्नी बैठी, लगा साइकिल उधर जाएगी। अच्छा, दानचंद जय पैडल मारे तय बार आगे। इतनी मेहनत किया दानचंद उनको लेकर के पहुंचने में गंगा के घाट तक, भगवान जाने। अच्छा, जब वहां पहुंचे, कमलेश शर्मा दीनापुर 21 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किए, बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसे ही घाट पर पहुंचे, पंडा दौड़े, आओ आओ यजमान, आओ यजमान, आओ यजमान, आओ। अरे कहा हम स्नान करने नहीं आए हैं, हम केवल देखने आए हैं। कहा सेठानी देखा? पहुंचते मान पंडों को देखा। कहा फिर? कहा चलो दूसरे घाट निकलते हैं जहां जहां भीड़ भाड़ ना हो। ऐसे घाट गए जिसको कहते हैं मुर्दा घाट। मुर्दा घाट पर पहुंच गए। अब वहां तो भीड़ भाड़, भाई कभी कभी भीड़ भाड़ होती है। अब जब मुर्दा घाट पे पहुंचे तो वहां तो भीड़ भाड़ थी। अब पंडा वहां के इंतजार, दौड़े पंडा, यजमान कहां से आए हो, कहां से आए हो, कहां से लाए हो? कहा अभी तक तो ठीक था, केवल इतना पूछते थे कहां से आए हो, और यहां तो पूछ रहे हैं कहां से लाए हो। अब हम नहीं नहाएंगे, लौट चलेंगे। पत्नी ने कहा कि पागल हो, गंगा के घाट पर आकर के बिना स्नान किए लौट करके चलोगे, क्या कहेंगे समाज के लोग, क्या कहेंगे गांव के लोग? कहा फिर? तो कहा और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ चलो। कहां पर? जहां पर कोई घाट ना हो, न मुर्दा घाट न जिंदा घाट। मुर्दा जिंदा कोई घाटे न हो, उस घाट पर चले चलो।
संदीप, ये संदीप मोहम्मदपुर के हैं। ये 21 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किया है। और ये रामचंद्र प्रजापति की पत्नी की ओर से भी 52 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित हुए हैं। रज्जन चका 151 मुद्राएं। कामेंद्र मास्टर साहब की ओर से 1001 मुद्राएं। जयकरण थौरी 251 मुद्राएं। सुरेश चक्का 101 मुद्राएं। ओम प्रकाश 101 मुद्राएं। उदयराज 51 मुद्राएं। राजू पूरे बंसी 51 मुद्राएं। राधे श्याम चक्का 101 मुद्राएं। ये कमेटी को भगवान के इस कार्य के चलने के लिए सहयोग किया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे घाट पर नहाएंगे जहां न जिंदा घाट न मुर्दा घाट। सुनो, निकल गए एकदम बड़ी दूर घाटों को छोड़ करके, जहां न कोई झंडा न कोई पंडा न कोई डंडा। साइकिल को गिराया और जैसे ही पति पत्नी ध्यानचंद उनकी पत्नी गंगा जी में कूदे, लगाए डुबकी हर हर गंगे, तैसे भगवान वहां पर पुष्पैंती लेके प्रकट हो गए। आओ यजमान आओ, हाथ में जल लिए, आओ आओ। सेठ ने जब पीछे मुड़ के देखा तो कहा, देखो सेठाई, हमने कहा था गंगा स्नान करने ना चलो, देखो यहाँ भी पंडा आ गए। अरे कहा कुछ दे दो। सेठ जी हाथ में गंगा जल लेकर के आए। कहा बाबा संकल्प करवाओगे? बोले हाँ। कहा कितने का? कहा कितना देना चाहते हो तुम? कहा हम तो उधार करना चाहते हैं, नगद की व्यवस्था नहीं है। तो कहा उधार कहाँ? कहा कितना दोगे? कहा 1 दमड़ी देंगे। 1 दमड़ी यानी 1 पैसा मान लो। कहा 1 दमड़ी देंगे और वो भी उधार। चलो भगवान ने संकल्प करवा लिया। गए ध्यानचंद और उनकी पत्नी अपने घर पहुंच गए। रास्ते में बड़े खुश, कौन आएगा ले जाने, हम भी गंगा नहा लिए, संकल्प भी कर दिए, न देना न लेना। और सुनो, ये दोनों प्राणी घर पहुंचे ही थे कि बाबा प्रकट हो गए। भगवान को कितनी देरी। सेठ जी सेठानी ने कहा कि हमको लगता है कि वही पंडा जी हैं जो मिले थे। कहा फिर? कहा जाके बता दो कि सेठ जी बीमार हो गए, बहुत तेज होश हवास नहीं है। अब दौड़ी दौड़ी गई सेठानी, बाबा हमारे सेठ जी बीमार हो गए, बहुत बीमार हो गए हैं, बोल नहीं पाते हैं। तब बाबा ने कहा कि ओ हमारे यजमान हैं, ऐसी स्थिति में कष्ट के समय में उनको हम छोड़ करके जाएं तो हमसे बेवकूफ कोई नहीं है, हम इनको छोड़ करके नहीं जाएंगे, अब इनकी दवा इलाज हम करवाएंगे। सेठानी ने कहा कि देखो बाबा दरवाजे पर आसन लगा के बैठ गए हैं, कह रहे हैं कि दवा इलाज सब हम करवा के। कहा कि जाके कह दो कि मर गए। अब सेठानी दौड़ी दौड़ी आई। कहा तुम सांस खींचो, चद्दर तानो, हम जा रहे हैं बताएं। सेठानी पहुंची, बाबा अभी अभी मर गए। अब जैसे कहा कि अभी अभी मर गए, तैसे सेठानी लगी रोने। बाबा ने कहा ओ बहुत पुण्यात्मा थे हमारे सेठ जी कि हमारे आने पे मरे हैं। चलो अब सेठ जी के तो कोई आगे पीछे है नहीं, हम ही इनका दाह संस्कार करवा दें तब जाएं। कहा बुला लिया, गांव वालों को 10-20 लोगों को बुलाया, बांस कटवाया, तिकथी बनवाया, सेठ जी को उठा के लटा दिया, डोरी लगा के कस दिया। अब जब सेठानी को पता चला कि वास्तव में फूंक देगा ये बाबा, मानेगा नहीं। अब सेठानी लगी रोने कि अरे हमारे पति देवता मरे नहीं हैं, अरे हमारे सेठ मरे नहीं हैं, अरे हमारे सेठ मरे नहीं हैं। अरे भगवान ने कहा ये पागल है, ये तो इसका प्रेम है, चिल्ला रहा है, सेठ तो मर गया। कहा ये तो इसका प्रेम है, चिल्ला रहा है, पत्नी का प्रेम होता है, ये मारे प्रेम के कह रहे कि नहीं मरे हैं। गांव वालों ये मर चुका है, मर चुका है। और सुनो, ले जा करके शमशान में चिता लगा के उस पर लिटा दिया। रज्जन लाल रहीमगंज 51 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किए, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब चिताओं पर लिटा दिया और लिटा करके नंबर आया आग लगाने का। तब भगवान ने सोचा कि हमें लगता है कि सेठ मर जाएगा, लेकिन ये देगा नहीं।
तब भगवान ने कहा कि सुनो, अब ये आदमी जो जलने जा रहा है इसके कान में हम कुछ मंत्र बोलना चाहते हैं। अब ये मर ही रहा है तो कम से कम इसको कुछ मंत्र दे दें, कान में इसका उद्धार हो जाए। तब भगवान गए और जैसे कान में कहा कि सेठ जी आंखें खोलो देख लो, आंखें खोलो देख लो, और मन का तोड़ो जोड़, मांगन हो सो मांग लो। भगवान ने कहा कि सेठ, देखो आधी बात बंद किए भी, भगवान ने कहा कि सेठ जी आंखें खोलो देख लो, और मन के तोड़ो, जो जोड़ जोड़ रखा होगा छोड़ो, और जो तुम चाहते हो मांग लो। जैसे कहा मांग लो तैसे सेठ पट से नेत्र आंखें खोली। अरे जैसे आंखें खोली सेठ सामने वही बाबा, फिर आंखें बंद। युवराज 11 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किए हैं, और ये हैं अंशुल रहीमगंज 10 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसे बाबा जी ने कहा कि आंखें खोलो देख लो, अब मत जोड़ो जोड़, अब मांगन हो सो मांग लो। तैसे आंख खोला, और जैसे आंख खोला तो वही बाबा देखा, फिर आंखें बंद। बाबा ने कहा आंख ना मांगो, आंख ना मूंदो, मांगन हो सो मांग लो। तैसे सेठ बोले कि धेला दीजिए छोड़। जैसे बाबा ने कहा कि जो चाहते हो मांग लो, तो सेठ कहने भाई दमरी दीजिए छोड़, जो संकल्प कराया वही छोड़ दियो, हम जिंदा हो जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। यानी लोभ की भी अति होत कर दिया। अमित शर्मा और राम प्रताप जी, ये दोनों लोग रहीमगंज के हैं। 21 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। राकेश की माता जी 51 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। देखिए ये लोभ की अति है। लोभ होना चाहिए, लेकिन इतना लोभ नहीं होना चाहिए कि धेला दीजिए छोड़। क्यों? क्योंकि रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, और कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, और कायम न जग का झमेला रहेगा। पत्नी भी साथ देगी तो केवल मकान तक, और गांव के लोग जाएंगे तो श्मशान तक। बोली सच्चिदानंद भगवान की। का नाम बताए हो? भुला नहीं गए हम, याद है चक्कम लाइट फाइट थे। उदय भान साहू जी श्री रहीमगंज के हैं। 21 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। राम प्रकाश रहीमगंज 21 मुद्राएं, और पुत्तन रहीमगंज 50 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किए हैं।
सुखई सुकुल के पूर्वक हैं, 31 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। रेमन ये 2 दिन का मेला रहेगा। निखिल टेंट हाउस 50 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। रेमन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। और गोस्वामी बिंदु जी कहते हैं, पत्नी भी साथ देगी तो केवल मकान तक, गांव के लोग जाएंगे तो केवल श्मशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक, और आगे तो हरि का भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला। ये हमारे भैया श्रीमान केशव भैया हैं खिरवा के, आपकी ओर से केशव भैया खिरवा के हैं, 100 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी लॉकडाउन में जो खूब लॉकडाउन तेज था ना, जहां सूरज कुमार रहमगंज 11 मुद्राएं, जिस समय ये हालात थी कि प्रलय का काल मचा हुआ था, तो हमारे केशव भैया के यहाँ 3 दिन का देवी भागवत कथा हुई थी अप्रैल में, 24 अप्रैल से 50 को। हेलो, बोल सच्चिदानंद भगवान की। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? अंशिका छोटी सी बिटिया है, बंसी की परवा की 11 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अमरपाल मोहम्मदपुर के रहने वाले हैं, 20 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। देशराज ढेवा, देशराज भैया ढेवा के हैं, 20 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किया है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो प्रेरणादायक कहानियां हैं, नैन्सी 11 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित की। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये कहानियां केवल हंसने के लिए बताई जाती है। आपको हंसना है, ठीक है, थोड़ा हंस लीजिए। हंसने से क्या होता है? स्वास्थ्य अच्छा रहता है। केवल कथा में 3 घंटा बैठे रहेंगे तो हमें लगता है कि आपका मन नहीं लगेगा, इसलिए बीच बीच में आपको हम थोड़ा चूरन चटनी देते हैं कि चाटते खाते पीते रहो। लेकिन इसमें भी कुछ राज है। ये हमारे जो दृष्टांतिक कहानियां हैं उनमें भी कुछ राज है। लोभ की इतनी अति नहीं होनी चाहिए। इस कहानी से हमको प्रेरणा मिलती है कि हम ध्यानचंद न बने। लोभ की इतनी अति नहीं होनी चाहिए कि गंगा स्नान करने जाएं तो 1 रुपए देने के लिए उधार करके आऊं। नहीं, भगवान राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र जी ने भी गंगा स्नान किया है। कब? कई बार। लेकिन जिस समय विश्वामित्र जी के साथ में जनकपुर जा रहे थे, गंगा स्नान किया तो विविध दान महिदेवन दीना, नाना प्रकार के दान वहां के तीर्थ पुरोहितों को, पंडों को दिया। तो हमारा आप सबका भी धर्म है। आप हम ये नहीं कहते कि 500 दे करके आओ, 5 पैसे दे करके आओ, 5 रुपए दे करके आओ, लेकिन गंगा में स्नान करो तो पंडा को दान जरूर दो, वही साक्षी होती है। 1 रुपए आप दो, जो आपके पास है वो दो, लेकिन दो जरूर। बोले सांवरी सरकार की। आइए हम आपको अब लेकर के चल रहे हैं। आज कथा का विश्राम दिवस है
और समय जो है अपनी तीव्रता के साथ बहुत आगे को बढ़ता हुआ जा रहा है। कल पूर्णाहुति हवन भी होना है, भंडारा भी है, बहुत कार्य है, इसलिए हर कार्य समय से हो ज्यादा अच्छा लगता है। भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा कि 10वें स्कंध के चंद्रवंश में मैं आपको लेकर के प्रवेश कर रहा हूं। मथुरा पुरी प्रसिद्ध है, यमुना जी के तीर वयोवृद्धेन पे थे जहां उग्रसेन गंभीर। भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, एक समय की बात है, मथुरा के राजा थे श्री उग्रसेन जी महाराज। उग्रसेन जी महाराज मथुरा के राजा थे। दो भाई थे, देवक और उग्रसेन। देवक को एक बिटिया थी जिसका नाम था देवकी, और उग्रसेन जी के कोई संतान नहीं थी। एक दिन महाराज उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा पुष्प वाटिका में, देखो राजाओं के यहाँ बड़ी बड़ी फूलों की वाटिका होती थी, जिसमें रानियां और राजकुमारियां जो होती थी वह पर्यटन करने के लिए, घूमने के लिए, विचरण करने के लिए जाया करती थी, विहार करने को जाया करती थी। महारानी पवन रेखा भी अपनी सखियों के सहित उसी वाटिका में विहार करने के लिए गई। इसी बीच में उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा के सतीत्व को नष्ट करने के लिए उसी बगीचे में एक ध्रुमलिक नाम का राक्षस रहता था, और वो राक्षस उग्रसेन जी का वेश बना लिया। महाराज उग्रसेन का वेश बना करके महारानी पवन रेखा के पास पहुंचा, जहां पर वो विहार कर रही थी, भ्रमण कर रही थी, और नाना प्रकार के कामुकता के प्रसंगों को छेड़ने लगा। महारानी पवन रेखा ये नहीं पहचान सकी कि मेरे महाराज उग्रसेन जी है अथवा कोई दुष्ट आत्मा है जो उनका रूप बना करके मेरे साथ छल करने को आया हुआ है। और सुनो, फिर उस दुष्ट आत्मा अर्थात धूमरिक नाम के राक्षस ने महारानी पवन रेखा के पश्चात रत क्रीड़ा करके उनके सतीत्व को नष्ट कर दिया। और जब उसने रत किया तो उसी रत क्रीड़ा से महारानी पवन रेखा को गर्भ हो गया। और जब गर्भ हुआ, 9 महीने का समय व्यतीत हुआ, तो उसी गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम है कंस। संजना 21 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किए हैं, और ये हैं श्रीमती अनीता साहू, ग्राम प्रधान, रायपुर टोड़ी, 50 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। बोले सांवरी सरकार की। देखिए, देवकी धीरे धीरे विवाह के योग्य हो गई। महाराज उग्रसेन ज्येष्ठ भ्राता थे, राजा थे। राजा का धर्म होता था कि संपूर्ण परिवार का लालन पालन एक दृष्टि के साथ करता था। मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को एक। और सुनो, देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में निश्चित हुआ। वैदिक विधान और नियम के सहित वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ। जैसे अपने यहाँ की प्रथा है, जब बिटिया की विदाई घर से होती है तो उसका डोला फेरने के लिए उसका भाई उसके रथ पर, गाड़ी पर, डोली पर बैठ करके गांव से बाहर कुछ दूर तक जाता है। ठीक उसी नियम के अनुसार आज देवकी का डोला फेरने के लिए कंस भी उनके रथ पर बैठ करके चला। लेकिन सुनो, जैसे ही थोड़ी दूर तक वो डोला पे रथ पे बैठ करके चला, देवकी के हाथों की मेहंदी, पांव के मेहाउर और वसुदेव जी के साथ में बामांग विराजमान
ऐसे सुंदर स्वरूप को देख करके वसुदेव कंस से ना रहा गया और कंस ने रथ की डोर को जो सारथी था उससे ले लिया और स्वयं रथ को हाँकने लगा। रथ को स्वयं हाँकने लगा। क्यों? क्योंकि आज मेरी बहन उत्तम कुल के महाराज सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ में विदा होकर के अपने भवन को जा रही है। इस खुशी में कंस को बहुत खुशी हुई कि मेरी बहन की शादी वसुदेव जी के साथ में होकर हो रही है। लेकिन सुनो, इसी खुशी में आकाशवाणी ने जहर घोल दिया। पप्पू ड्राइवर दीनापुर 100 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनो भैया, आकाशवाणी हुई, अरे कंस इस देव की काही अष्टम लाल मथुरा में जन्मेगा बनकर तेरा काल। जैसे ही आकाशवाणी हुई कंस के कानों में पहुंची, रथ की डोर को खींच लिया और जैसे रथ को रोका नीचे कूदा, देवकी के बालों को पकड़ करके घसीट करके जमीन में पटक दिया। म्यान से तलवार को निकाल लिया, एकदम से मारने को तैयार हो गया और फिर जैसे ही तलवार को खींचा, वसुदेव जी भी रथ से कूद करके नीचे आए और दाहिने हाथ से तलवार को पकड़ लिया। राम प्रताप साहू जी रहीमगंज के 101 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसे ही वसुदेव जी ने कंस की तलवार को पकड़ा और कहा, कंस ये तुम्हारी बहन है, अभी विवाह की डोली पर विदा होकर के जा रही है, पांव के महावर छूटे नहीं, हाथों की मेहंदी पर पानी पड़ा नहीं, और तू इस बहन की हत्या करके भगनी हत्या का पाप अपने शीश पर क्यों लेना चाहता है? क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से तू देवकी को मारने को तैयार हो गया? कंस ने कहा कि वसुदेव, क्या तूने आकाशवाणी को नहीं सुना? हाँ सुना है। क्या सुना? वही देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बंद करके जन्मेगा। कहा फिर इसीलिए मैंने निश्चय किया है कि मैं देवकी को ही मार दूं। जब देवकी ही मर जाएगी तो कोई 8वां पुत्र तक पैदा ही नहीं होगा, फिर मेरा कोई काल आएगा नहीं, यानी मैं आजीवन मरूंगा नहीं। वसुदेव जी ने कहा, कंस तुम्हारी बुद्धि पागल हो गई है। अश्लाघनीय गुणैः सूरेर भवान भोज यशस्य करः सा कथम भगनीम हन्यात स्त्रीमामुद्ध पर्वणि। मृत्यु जन्मतां वीरे देहेन सहजायते अद्यवाब्द संताप्ते वा मृत्यु प्राणिनम ध्रुवः। हे परीक्षित, मृत्यु तो हमारी भी निश्चित है। वसुदेव जी ने कंस से कहा कि हे कंस, मृत्यु तो हमारी भी निश्चित है, आपकी भी निश्चित है। मृत्यु जन्मताम वीरे देहेन सहजायते। मृत्यु का जन्म इसी शरीर के साथ ही हो जाता है, आज हो जाए और या 100 वर्षों के बाद, लेकिन मृत्यु सबकी निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। फिर तू देवकी को मार करके देवकी के पाप की हत्या, ये गोत्रवध की हत्या है, अपने शीश पर क्यों लेना चाहता है? अगर तुझे देवकी से संतानों से डर है तो मैं वादा करता हूं कि देवकी से जितनी भी संतानें पैदा होंगी मैं ला करके सब तुझे दे दूंगा, फिर तेरी जो इच्छा हो कर डालना। यहां पर कभी कभी भक्तगण प्रश्न करते हैं, महाराज जी वसुदेव जी ने बड़ा कठोर वादा कर लिया, अपने पत्नी और अपने प्राणों को बचाने के लिए अपने पुत्रों को मृत्यु के घाट उतारने का फैसला ले लिया,
ये बहुत आसान फैसला नहीं है। कोई भी दंपत्ति पति पत्नी ये नहीं चाहता कि मेरा पुत्र मेरी आंखों के सामने से चला जाए, भले ही उसको अपने प्राणों की आहुति देना पड़ जाए, भले ही अपने प्राण उसको गंवाने पड़ जाए, लेकिन कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता कि मेरा पुत्र मेरी आंखों के सामने मारा जाए या मरे। साक्षी पूरे वंशी 10 मुद्राएं, गुड़िया और खुशबू ये पूरे लुटेई के हैं। दोनों लोग 22-22 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। शीतला गौतम चक्का 200 रुपये, हंसराज बीडीसी 101 मुद्राएं, राम दयाल चक्का 501 मुद्राएं, श्याम सिंह रायपुर 101 मुद्राएं, ब्रजेश पूरे बंसी 101 मुद्राएं, राजेश सिंह पूरे बंसी 51 मुद्राएं, सागर महमदपुर 101 मुद्राएं, रामचरण पूरे लोचई 51 मुद्राएं, तुलसीराम पूरे लोचई 101 मुद्राएं, भोला पूरे बंसी 51 मुद्राएं कमेटी को इस भव्य कार्यक्रम की व्यवस्था के लिए प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी दानदाताओं का मां भगवती कल्याण करें। बोलिए अम्बे मैया की। जग जननी भवानी जय जय जय, जग जननी भवानी, जग जननी भवानी जय जय जय, जग जननी भवानी जय जय जय। विंध्याचल रानी जय जय जय, विंध्याचल रानी जय जय जय, दुर्गा महारानी जय जय जय। दुर्गा महारानी जय जय जय, दुर्गा महारानी जय जय जय। बोले सच्चिदानंद भगवान की, कृष्णा वाली मैया की। उन्हें बहुत शांति से बैठे भाई। और ये हमारे भैया श्रीमान राम लखन सिंह जी, आपकी ओर से 111 मुद्राएं भगवान की सेवा में प्रदान हुई हैं। बहुत बहुत आपके जीवन की मंगल में शुभकामना है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। कंस ने कहा कि वसुदेव, अगर ये शर्त रखते हो कि जितनी संतानें पैदा होंगी मैं ला करके दे दूंगा, तो क्षत्रिय कुल की आन बान शान है। मैं समझता हूं कि तुम्हारे बच्चों के प्राण चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारी जुबान खाली नहीं जाएगी। इसलिए सुनो, तुमको जेल के अंदर रहना होगा। कब तक? जब तक मैं देवकी के 8 संतानों को नहीं मार लेता हूं तब तक। वसुदेव जी ने कहा चलिए ठीक है। क्यों ऐसा वसुदेव जी कंस की हर बात में हाँ कर ले रहे हैं? बच्चों को मराने के लिए तैयार, स्वयं को जेल जाने के लिए तैयार। क्यों? जानते हो क्यों? इसलिए कि वसुदेव जी को पता है कि मेरे घर भगवान आएंगे। और सुनो, भगवान को पाना इतना आसान नहीं है। भगवान के को पाने के लिए बहुत कुछ न्योछावर करना पड़ता है। शरीर में दीमक लग जाते हैं, हो कीड़े खा जाते हैं, शरीर गल जाता है। एक नहीं 4 बार 10 बार जन्म हो जाता है, और तब फिर कहीं एक बार भगवान का दर्शन प्राप्त। देवकी वसुदेव ने कहा बस इतना ही, केवल बच्चों को हमको देना ला करके। अरे बच्चे जाएंगे, लेकिन कम से कम भगवान अवतरित होंगे, पूरे समाज का, संसार का कल्याण होगा। और जब भगवान आएंगे तो कंस नहीं, कंस जैसे जितने भी दैत्य हैं सारे दैत्यों का संहार हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु का वादा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारतम अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए देवकी और वसुदेव ने जेल में रहना स्वीकार कर लिया। कंस ने हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी डाल करके कंस वसुदेव और देवकी को जेल के अंदर बंद कर दिया। सुनो, जब ये सूचना महाराज उग्रसेन के पास पहुंची कि देवकी वसुदेव को दुष्ट कंस ने जेल में डाल दिया, तो कंस को बुला करके बहुत डांटा। तूने ये क्या किया? अपने सगी बहन भानोई को जेल में डाल दिया। चमन कुमार पूरे बंसी 51 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनो, वसुदेव जी जेल में विराजमान है और धीरे धीरे 1 वर्ष का समय व्यतीत हुआ। और जब 1 वर्ष का समय व्यतीत हुआ तो एक पुत्र पैदा हुआ और वसुदेव जी उस पुत्र को लेकर के चल पड़े कंस के पास देने को। देवकी ने बहुत कुछ रोया, बहुत रोया। प्राणनाथ, ये मेरे जीवन का प्रथम पुष्प है और इस पहले ही बेखिले फूल को आप कंस की जलती हुई ज्वाला में झुलसाने के लिए क्यों ले जा रहे हैं? वसुदेव जी ने देवकी को धैर्य बंधाया। देवकी, धैर्य रखो, एक न एक दिन मेरे प्रभु मेरे घर जरूर आएंगे। और ऐसे नहीं, जैसे पुत्र को लेकर के वसुदेव जी कंस के पास पहुंचे और कंस ने जैसे उस पुत्र को देखा, बस देखते ही ना जाने कैसे कंस का भी दिल पिघल गया। अरे ये तो मांस का लथोड़ा है, तुरंत का जन्मा बालक है, छोटा सा शिशु है, इसको मार करके मुझे क्या मिलेगा? लड़ाई तो मेरी इसके 8वीं संतान से है, इसको मारने से मुझे क्या मिलेगा? सुनो, छोड़ दिया, ले जाओ। लेकिन जैसे ही छोड़ा कि ले जाओ, नारद जी प्रकट हो गए। अरे कंस, अपने दुश्मन को जिंदा छोड़ करके और तू ऐसे आराम से सिंहासन पर बैठा मस्ती कर रहा है। कंस ने कहा कि अपने दुश्मन को कौन दुश्मन हमारा? अरे कहा वसुदेव का पुत्र। अरे कहा बाबा, वसुदेव का 8वां पुत्र मेरा दुश्मन होगा, मेरा काल बन करके आएगा। बाबा नारद ने झट से झोली में हाथ डाला और एक 8 पंखुड़ी वाला अष्टदल कमल निकाल करके दे दिया। गिनो और गिन करके बताओ उसमें पहली पंखुड़ी कौन है, 8वीं कौन है? अब देखो भाई, कंस लगे गिनने, यहां से गिनते तो यहां 8, यहां से गिनते तो यहां 8, यहां से गिनते तो यहां 8। बाबा ने कहा कंस, इसी तरह देवकी के बच्चों का भी क्रम हो सकता है, पहला 8वां हो सकता है। अरे उधर से गिनो तो E8 और इधर से गिनो तो E8। अमंतिका 51 मुद्राएं, अमंतिका 51 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। देखो, कभी कभी केवल गिनती के चक्कर में मामला गड़बड़ हो जाता है। एक बार 9 दोस्त चल पड़े घूमने के लिए और मार्ग में घूमने जाते रहे तो एक पड़ी नदी। अब नदी को पार करने के लिए शाम की बेला थी, शाम का समय, तो कहा कि नदी को पार करने के लिए भी नाव वाले आएंगे और हमको लोगों को पार कर देंगे। तो कहा एक काम किया जाए। क्या? कहा लाओ कुछ बन जाए, बूटी वूटी खाए पी के मस्ती में चला जाए। मथुरा के 24 पंडित थे और मथुरा के 24 पंडित जो होते हैं भांग के बड़े शौकीन होते हैं। भांग को छान लिया, 9 ब्राह्मणों ने भांग को खूब छान लिया, मस्ती में आ गए। और ना ज्यों ज्यों रात बढ़ती गई
सारे जो नाविक थे वो लौट करके अपने अपने जो केवट थे वो चले गए अपने अपने गांव। तो इन लोगों ने कहा कि केवट तो नहीं है, चलो हम ही पार कर लेते हैं, नाव को खे के ले जाएंगे उस पार, और क्या करेंगे। और सुनो, जब ये जो नाव खींचने वाले केवट होते हैं, जब ये नाव को छोड़ करके घर जाते हैं तो नाव में एक रस्सी लगा करके खूंटा गाड़ करके बांध देते हैं। बांधते हैं ना, कहीं ऐसा ना हो खुल के भाग जाए, बहुत दूर निकल जाए तैर करके पानी में। तो जब सारे केवट नाव को बांध करके चले गए तो इन 9 पंडितों ने क्या किया कि उसी नाव में सवार हो गए, जो नाव बंधी खूंटा से, और सवार होकर के भांग के नशे में कहा कि चलो नाव खो, हम ही लोग नाव को खे करके इस पार से उस पार चले जाएंगे। और नाव में बैठे, जब बैठे तो कहा खो खो, आगे बढ़ाओ नाव, और दे धक्का दो, और बढ़ाओ आगे। अब भाई जब तो हम कहें तो नाव वही पानी में ऐसे 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 हुए नाव, और इनका सबका लागे कि नाव आगे बढ़ रही है, लेकिन नाव जो नाव खूंटा से बंधी है तो नाव कहाँ के जाए, खूंटा से नाव नहीं खोल रहे हैं। और पूरी रात वही भांग के नशे में, और मस्त बढ़ाओ, और आगे बढ़ाओ, और धक्का दियो, और आगे बढ़ाओ, अब मजा आ रही। देखो आकाश में कैसे तारे खिले हुए हैं, बड़ा गजब का लहर है, बड़ा सुंदर पानी है। यही करते करते पूरी रात बीत गई, पूरी रात बीत गई, और तब तक नशा भी थोड़ा डाउन पड़ गया। तो कहा हम लोग इस पार हैं कि उस पार हैं, यही नहीं पता चल रहा कि हम लोग इस पार हैं कि उस पार हैं। तो किसी ने कहा कि हमें लगता है कि हम लोग अभी इसी पार हैं। तो कहा नाव आगे नहीं बढ़ी। तब तक एक दूसरे ने कहा भैया नाव खूंटा से बंधी है तो नाव आगे कहाँ बढ़ेगी। कहा अच्छा उतर आओ, अब जब कोई केवट आएगा तभी हम लोगों को पार करेगा। और जब सब उतर करके इकट्ठा हुए तो कहा गिन लो, कहीं ऐसा तो नहीं कोई गायब हो गया हो। अब 9 लोग हैं, इल आगे गिने तो 1 2 अपना अपना गिने, कहा 1 2 3 4 5 6 7 8। कहीं अरे ये कम होगा हो, कहीं एक कम होगा, कहीं तुम गिनो, लागे तो गिने 1 2 3 4 5 6 7 8। ई गिने तो अपना गना गिने 8 पहुंच जाए, कोई गिने तो वही 8 पहुंच जाए अपना गना गिने। अब लागे रोवे, सुनो नशा के हाल, लागे रोवे, अब इतने रोवे लागे, रोवे मतलब बड़े तेज तेज रोवे लागे। तब तक उसी जंगल में एक बाबा जी रहे, निकले बाबा जी, क्या बात है क्यों रो रहे हो। अरे बाबा जी हम 9 लोग आए थे यहाँ बिहार करने के लिए, और 8 ही बच्चे, रात में हम लोग नाव में बैठे थे, पता नहीं क्या हुआ। एक बाबा ने कहा है अरे 9 लोग आए हो, 9 लोग हो तो। अरे कहा नहीं बाबा हम 8 हैं। कहा दे भैया 9 हो। अरे नहीं बाबा हम 8 हैं, गिन लियो। कहा तुम गिन के बताओ। तो फिर गिना कि 1 2 3 4 5 6 7 8। बाबा हम 8 हैं। तो बाबा ने कहा बेवकूफ, अपने को क्यों नहीं गिनता। अरे 8 ही हैं, एक तो 9 हुआ कि नहीं। कहा बाबा हम तो यही भूल गए कि हम भी यही हैं, हमको तो लगा कि हम 9 से उस पार हो गए हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए कहा जाता है कि विजया कल्प में कंतु 10 कल्पंतु नागिनी, वारुणी तु सहस्त्र कल्पंतु धूम्र संख्या न विद्यते। नशा जो होती है ना, नशा नाश की जड़ है भाई, फल इसका अतिशय दुख दाई। अगर नशे में ना होते तो ये पूरी रात ही होता, ये सब ना होता, सब इस पास उस पार हो गए होते। मेरे कहने का मतलब सुनो, ये कहानी हमने हंसने के लिए नहीं बताया, हमने इसलिए बताया कि हम आप सब लोग भी नशे में हैं। हम सब लोग भी नशे में हैं। किस नशे में हैं? कोई काम के नशे में है, कोई क्रोध के नशे में है, कोई मोह के नशे में है, कोई लोभ के नशे में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अविद्या, ये 7 वासनाएं हमारे यहाँ बताई गई हैं, 7। और इन्हीं 7 वासनाओं के चक्कर में, इन्हीं के नशे में हम मदमस्त हैं। और सुनो, जब तक आप इस नशे में मदमस्त होगे, यही पार रह जाओगे, कभी उस पार
समझ गए बात ना? कहानी केवल हंसने के लिए नहीं बताया हमने, कहानी हमको प्रेरणा देती है। मतलब जब तक तुम नशे में चूर रहोगे तब तक इसी पार, मतलब जहां पड़े हो यहीं के यहीं पड़े रह जाओगे। और जैसे ही नशे से बाहर निकलोगे, परमात्मा की शरण को ले लोगे, सदगुरु से ज्ञान ले लोगे, बस आपको उस पार जाने की नैया मिल जाएगी और पार हो जाओगे, कोई नहीं रोक सकता। ये नशा केवल हंसने के लिए नहीं, नशा फंसने की जड़ है। इसलिए सुनो और सुन करके उसको अपने जीवन में गुनो भी। जीवन का कल्याण, कथा सुनने का लाभ आपको तभी मिल सकता है जब सुन करके ना पूरी कथा अपने जीवन में लो, कम से कम एक दो बात तो मान लो, एक ही बात अपने जीवन में उतार लो। किसी को सताएंगे नहीं, कथा सुनेंगे हम, किसी को परेशान नहीं करेंगे, किसी के साथ नाजायज झूठ नहीं बोलेंगे। कुछ लोगों की इतनी आदत होती है फर्जी के झूठ बोल बोल के परेशान कर देते। फोन की, हेलो, हाँ भैया कहाँ हो? कहीं रहीमगंज चौराहा में। कहीं को बोलता हो, कहीं राकेश मौदिया मोहम्मदपुर से। कहीं का खबर भैया? अरे कहीं हमारे गांव में यार इतना पानी बरसा कि पानी बरसा घर ऊपर पानी नीचे हो गया। उनका वही मजा है रही है। मतलब राकेश तुमका नहीं कह रहे हैं पर्सनल, हम मतलब यह बता रहे हैं कि कुछ लोग खाली झूठे बोले मजा आ रही है। तो ऐसा भी झूठ नहीं बोलना चाहिए जिसमें किसी को परेशानी हो जाए, बिना परेशानी की परेशानी हो जाए। कोई सामने सरकार की। सुनो, अब जब कंस ने गिना तो 8 8 8 चक्कर ही 8 का है वो। बाबा नारद ने कहा कि हे कंस, इसी तरह से बच्चों का भी क्रम हो सकता है। बस नारद के निर्देश को पाते ही कंस ने वसुदेव के हाथों से लाला को छीन करके वही दीवार पे पटक के मार दिया। श्री वसुदेव जी महाराज रोते बिलखते हुए देवकी के पास को आ रहे हैं। कौन सा मुंह जा करके देवकी को दिखाऊंगा कि मैं लाला को ले गया और कंस की जलती हुई आग में जला करके लौट आया। देवकी झरोखों से झांक रही थी। अरे मेरा भाई है, कंस है, कसाई थोड़ी है, कम से कम इसको तो छोड़ देगा। लेकिन जैसे ही वसुदेव जी को खाली हाथ देखा, पछाड़े खा करके जैसा बिना बछड़े के गाय रंभाती है, रंभा रंभा करके देवकी मैया उसी जेल में विलाप करने लगी। हे मेरे गोविंद, क्या मेरे जीवन की लड़ी सी जेल में बीत जाएगी? और सुनो, एक नहीं 6 वर्षों में 6 संतानों को दुष्ट कंस ने मृत्यु के घाट उतार दिया। अब 7वां गर्भ हुआ देवकी को, और जब 7वां गर्भ हुआ तो श्री भगवान नारायण ने बैकुंठ में अपनी योग माया को बुलाया और योग माया को बुला करके निर्देश दिया कि हे योग माया, गच्छ देवीं ब्रजं भद्रे गोप गोपी कृतम और रोहिणी वासुदेवस्ते भार्यायस्ते नंद गोकुले। हे योग माया, तुम जाओ मृत्यु लोक में और वहां जाकर के शेष का अंश देवकी के गर्भ में आ गया है। अच्छा, रमेश की माता जी है रायपुर की 21 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद है। और सुनो, तुम उस गर्भ को क्या करना है, जो शेष रूपी गर्भ देवकी के उदर में पेट में आ गया है, उसको खींच लो और खींच करके डाल दो रोहिणी के गर्भ में। रोहिणी कौन है? वसुदेव की पटरानी है जो गोकुल में रहती है। और तुम चली जाना यशोदा के गर्भ में, मैं चलाऊंगा देवकी के गर्भ में, और तीनों का जन्म एक साथ होगा। मैं जन्मूंगा मथुरा में, आ जाऊंगा गोकुल, तू जन्मेगी गोकुल में लेकिन आ जाएगी मथुरा। तुझे कंस मारेगा, मार नहीं पाएगा। फिर कलयुग में तुम्हारे इतने नाम होंगे, इतने नाम होंगे जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। योग माया को भगवान ने विदा किया। योग माया आई मृत्यु लोक में। भैया अजय पाल की माता जी हैं मोहम्मदपुर से, 50 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आज मोहम्मदपुर वालों की संख्या में लगता कुछ ज्यादा है,
बोले सांवरे सरकार की। वही किया योग माया ने, देवकी के 7वें गर्भ को खींच करके रोहिणी के उदर में डाल दिया। स्वयं चली गई यशोदा के गर्भ में, भगवान आ गए देवकी के गर्भ में। यहां पर प्रश्न किया है परीक्षित जी ने, कहा सुखदेव जी से कि गुरु जी आप बताओ कि भगवान देवकी के गर्भ में आ गए लेकिन किसी को अतः पता नहीं चला। कहा का वो कैसे? का सा देवकी सर्वजगन निवास निवास भूता नितरम नरेजे भोजेन्द्र गेहेव अग्नि सिखेव रुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। हे परीक्षित, वैभव शर्मा चका दीनापुर 21 मुद्राएं, छोटे हो बड़े हो जाओ, भगवान की सेवा में समर्पित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान देवकी के गर्भ में आ गए, उसका प्रकाश किसी को मिला नहीं। क्यों? कैसे? सुनो भैया, जैसे किसी घड़े के अंदर दीपक जलाकर रख दो, बात समझ रहे हो ना? तुम पढ़ते बतलाएं, छुट्टी न पई हो। किसी घड़े के अंदर दीपक जलाकर रख दो और उसके ऊपर ढक्कन लगा दो, तो क्या उस दीपक का उजाला कहीं जाएगा? मटकी के अंदर बंद कर दो, ऊपर ढक्कन लगा दो, उसका उजाला कहीं जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक उसी प्रकार से भगवान देवकी के पेट में उदर में आ गए, लेकिन उसका प्रकाश कहीं किसी को अता पता नहीं चला। धीरे धीरे 9 माह का समय बीता। भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष है, तिथि अष्टमी है, दिन बुधवार है, लग्न विषमोदय है, नक्षत्र रोहिणी है, चरण तीसरा है और रात के 12 बज रहे हैं। मैया देवकी सो रही है अपने कक्ष में। उसी बीच में अचानक सपना हुआ। सपना हुआ तो क्या देखा कि एक चतुर्भुजी मूर्ति शंख चक्र गदा से सुशोभित, गले में वैजंती की माला, पीतांबर को पहने हुए, नीलांबर शरीरधारी, मोर का मुकुट लगाए और मंद मंद बांसुरी को बजा रहा है। मैया देवकी ने सपने में पूछा, तुम कौन हो? आकाशवाणी हुई, अधुना कश्यपान सत्वम वासुदेव पिता मम देवकी देव मातदी यत पुरुष हविषणा। हे मैया, इसके पूर्व जन्म में तू महाराज, जो वसुदेव जी आज हैं मेरे पिता, ये कश्यप नाम के ऋषि थे और तू उनकी पत्नी थी अदिति, और तूने तपस्या किया था। उस तपस्या में वरदान यही मांगा था मुझसे कि चाहूं तुम्हें समान सुत, यानी तुम्हारे जैसा पुत्र चाहती हूं, तो हे माँ मेरे जैसा इस दुनिया में और कोई दूसरा नहीं है। जो मेरे जैसा मांगता है वहां मुझे ही जाना पड़ता है, इसलिए मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आ रहा हूं। देवकी ने, देखो सपने की बात है, अभी ये सपना हो रहा है। देवकी मैया ने कहा कि जब तुम पुत्र बन करके आ रहे हो तो इतना बड़ा शरीर, 4 भुजा, शंख चक्र गदा पद्म, कौन मानेगा कि तुम देवकी के पुत्र बन करके आ रहे हो? कहा माँ, ये तो हम तुम्हें दर्शन कराने के लिए आए हैं। आंखें खोलो, आंखें खोलो, देखो तेरा पुत्र तेरे बगल में लेटा हुआ है। और जैसे ही देवकी मैया ने नेत्रों को खोला, तब तक भगवान अपने स्वरूप को बिल्कुल छोटा सा बना करके देवकी के बगल लेट गए। देवकी का नेत्र खुला, जैसे ही देवकी के नेत्र खुले, देखा छोटा सा शिशु, बिल्कुल नवजात बालक बगल में लेटा हुआ है। कोई आवाज नहीं। बच्चा पैदा होता है तो रोता है, लेकिन भगवान प्रकट हुए हैं, पैदा नहीं हुए, इसलिए भगवान रोए नहीं। और देवकी ने धीरे से वसुदेव जी को जगाया। महाराज, आकाशवाणी हुई है, भगवान पुत्र बन करके आए हैं
और कहा है कि रात ही रात मुझे गोकुल में बाबा नंद यशोदा के यहाँ पहुंचा दो, वहां मेरी योग माया रूपी कन्या अवतरित हुई है, उसको लेकर के जेल में चले जाओ। वसुदेव जी ने कहा कि पगली, मेरे हाथ में हथकड़ी है, पांव में बेड़ी है, कैसे लेकर के जाऊं? जैसे वसुदेव जी के जहां कहा, वसुदेव ने गई बेड़िया छूट। अपने आप वसुदेव जी की सारी हथकड़ी बेड़ी खुल गई। ना जाने कैसे कहां से छोटा सा टोकरी आ गई और उसी टोकरी में फटे पुराने कंबल को बिछाया, भगवान को लेटाया और भादों का महीना, घोर अंधेरी रात, रिमझिम पानी बरस रहा है। भगवान को लेकर के वसुदेव जी चले। आज वसुदेव जी के पास एक छाता भी नहीं है कि भगवान के ऊपर लगा ले। शेषनाग जी 5 फन से प्रकट होकर के भगवान के ऊपर छत्र के रूप में विराजमान हो गए। लेकिन संतों का भाव है, किसी दिन इस जमाने में सभी विपदा उठाते हैं, किसी दिन इस जमाने में सभी विपदा उठाते हैं, वही लीला इशारे में हमें मोहन दिखाते हैं। रमासी किंकरी जिनकी, मतलब जिनके पास लक्ष्मी जैसी नौकरानी है, रमासी किंकरी जिनकी गरुड़ जैसी सवारी है, और वही त्रिभुवनपति के 100 छिपे कंबली में जाते हैं, वही त्रिभुवन धनी के 100। तीनों लोक के जो मालिक हैं, लक्ष्मी जैसी नौकरानी, गरुड़ जैसा जिनके पास वाहन, आज वे भगवान एक फटे पुराने कंबल में लपेटे हुए भीगते हुए जाते हैं। इसलिए न हंसना चाहिए हरगिज किसी के कष्ट में हमको, न हंसना चाहिए हरगिज किसी के कष्ट में हमको। क्यों? क्योंकि न जाने कब किसे कैसे, न जाने कब किसे कैसे समय के फेर आते हैं, न जाने कब किसे कैसे। ये समय बड़ा बलवान है, न जाने किसके ऊपर कब कौन सा समय आ जाए। किसी दिन इस जमाने में सभी विपदा उठाते हैं, सुख और दुख, दिन और रात, अच्छाई और बुराई, ये सब एक सिक्का के पहलू हैं। ये सब एक सिक्का के पहलू हैं, इसको मिटाना किसी की बस की बात। सुख है तो दुख आएगा, दुख है तो सुख आएगा, दिन है तो रात होगी, रात है तो दिन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कभी भी हमको सुख में बहुत फूलना नहीं चाहिए और दुख में बहुत घबराना नहीं चाहिए। सुख में कभी बहुत फूल न समाओ और दुख में कभी घबराओ ना भैया, कभी आपको एहसास ही नहीं होगा। सुख और दुख ये हमारे मानने की मान्यता है, बता रहे हैं आपको। प्रकाश पूरे गुलाम का पुरवा ने देखा हो, 11 मुद्राएं भगवान के स्वयं बोल सच्चिदानंद भगवान की। सुख और, देखिए ज्यादा उठा बैठी मत करो, सुख और दुख ये हमारे मानने से लगता है कि सुख मान लो तो सुख है और दुख मान लो तो नहीं, तो ना कभी सुख है ना कभी दुख है। कैसे नहीं है? देखो, ये तो जहां हमारा मोह है, जहां हमारा मोह होता है वहां हमको लगता है कि सुख और दुख। अगर मोह ना हो तो कोई ना सुख है ना कोई दुख है। सारा सुख और दुख इसी मोह के कारण हमको आपको मिलता है। आप कहेंगे कैसे? देखो, सवेरा सवेरा होता है, सवेरा होता है, घर में मेहमान आए हुए हैं, चाय बन करके आई, बिस्किट आया, नमकीन आई, लड्डू आया पानी पीने के लिए।
आप पेपर पढ़ रहे हो, पेपर पढ़ रहे हो, लखनऊ के पास रेल दुर्घटना हुई, 100 आदमी मरे। नमकीन लो भैया, नमकीन लो, नमकीन खाओ, नमकीन खाओ। कोई दुख हुआ? अरे ये पेपर वाले हैं, मरते हैं 200, दिखाते हैं 50। चाय लियो, चाय चाय उठाओ, चाय पियो। फिर आगे पढ़ा, अचानक फायरिंग से 3 की मौत। अरे कौनो लौंडा हुई है, मार डाइन हुई है, खाली दिखावत है कि बिस्कुट खाओ, बिस्कुट पतंजलि का है, बिस्कुट खाओ। कोई दुख है? कोई दुख नहीं किसी को। चाय पी रहे हैं, बिस्कुट खा रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, किसी को कोई दुख नहीं है। लेकिन जैसे सूचना मिल जाए, आप चाय लिए हैं कप में, नमकीन का चम्मच हाथ में है, और फोन आ जाए कि आपके पुत्र का एक्सीडेंट हो गया, चाय छूट जाएगी हाथ से। क्यों? क्योंकि मृत्यु वहां भी हुई है, लेकिन वो आपके नहीं है, उससे मोह आपको नहीं है। पुत्र आपका है, उससे आपको मोह है। इसलिए सुख और दुख केवल आपके मानने से। न किसी को सुख है, न कहीं दुख है। जहां हम सुख मान लें वही सुख है, जहां दुख मान लें वही दुख है। आकाशवाणी के अनुरूप वसुदेव जी महाराज भगवान को लेकर के चल पड़े यमुना के समीप। उठा बैठे मत करो भाई ज्यादा। भगवान यमुना के समीप पहुंचे, और सुनो, जैसे ही यमुना में प्रवेश किया ना, हले, तो यमुना का जल बहुत तेजी से ऊपर को बढ़ा। वसुदेव जी अभी तो नीचे था, इतना तेज जल बढ़ा कि वसुदेव जी के कमर तक आ गया। वसुदेव जी थोड़ा और आगे बढ़े तो जल यहाँ तक हो गया, और आगे बढ़े जल यहाँ तक हो गया, और आगे बढ़े जल यहाँ तक आ गया। दाढ़ी तक दाढ़ी डूबने लगी। अब केवल नाक डूबने को बची थी, मरना। तब श्री वसुदेव जी से परीक्षित जी ने कहा कि गुरुजी, यमुना जी तो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी हैं, और वसुदेव जी उनके भय ससुर। तो का बहुरिया के यही धर्म आए, बहुरिया के यही धर्म आए कि ससुर के नाकी पे चढ़ जाए। का नहीं, सुनो, एक धर्म और है इसके साथ में। क्या धर्म है? आओ देव दादी जी का पैसा लेके आओ, ऐसा जैसे कुछ दिए लेके इकट्ठे दे लियो, कुछ देर बाद आओ तो क्या दिक्कत हो जाए। ये किए कि जने चलो अच्छा ठीक है। अच्छा, नए पूर्वज दादी जी हमारी हैं, बड़ी वृद्धावस्था में हैं। अरविंद के माता जी हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया है। 20 मुद्राएं माता जी प्रदान किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप चल के आगे बढ़ते, बहुत कुछ है। लोधी की माता जी 21 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। बोले सांवरिया सरकार की। तो मैं क्या बता रहा था कि का बहुरिया का यही धर्म आए कि ससुर के नाकी तक चढ़ जाए। या तो कलयुग में हो सकता है कि करें शासन पर, शासन पर करई शासन बहुरिया, शासन पर करई शासन बहुरिया, शासन पर। कलयुग में क्या है? शासन के ऊपर बहुरिया के शासन है। और कैसा शासन है कि बूढ़ा के सांस ना निकल पावे। और सास का है कि जब बहुरिया के सांस निकले कर दिए, फिर काहे के सास है, उसका नाम है सास। यानी जब तक बहुरिया के सांस ना बंद कर दियो, फिर कौन सास? अब बहुरिया कहा था सास, मतलब सांस लियो तो गड़बड़े है। करे शासन पर, करे शासन पर, अब शासन बहुरिया, करे शासन पर। करे शासन पर, हो करे शासन पर, अरे शासन बहुरिया, करे शासन पर।
सास बेचारी फिर दौड़ी दौड़ी। जैसे सबेर भवा कहूँ नतिया की नाक बहाती है, कहूँ नतिया का टट्टी कह के आई है, कहूँ भैया का भोजन चाहिए, कहूँ बुढ़ऊ का पानी चाहिए। सास बेचारी वही में छटपट छटपट, लेकिन फिर भी सास बेचारी फिर दौड़ी दौड़ी। सास नाश्ता में पावई न चाय पकौड़ी, नाश्ता में क्यों धरई ताले माँ हो धरई ताला माँ सब राशन बहुरिया धरई शासन। अपना खावई रबड़ी मलाई। देखो शासन के बहुरिया के हाल। अपना खावई रबड़ी मलाई, सास ससुर का गुड़यो लाई। और धरई ताखे पर हो धरई ताखे पर अनुशासन बहुरिया धरई शासन पर। करई शासन पर अनुशासन बहुरिया। करई शासन पर सब शासन बहुरिया। देखो यहाँ सिद्धांत है क्या, यमुना जी भगवान की पत्नी हैं, वसुदेव जी की ससुर हैं, तो बहुरिया के धर्म यह ना आए कि ससुर की नाकी पे चढ़ जाए, लेकिन आए कब, जब उसको अपने पति के चरणों का दर्शन पाना हो। जब किसी भी पत्नी को अपने पति के चरणों में दर्शन करने जाना हो, पाना हो, और सास ससुर वहां मर्यादा बन के बैठे हो, तो उस समय मर्यादा को तोड़ा जा सकता है अपने केवल पति के दर्शन के लिए। तब आज यमुना मैया भगवान के दर्शन के लिए इतना तेज विस्तृत से आगे को जल बढ़ा। वसुदेव जी की दाढ़ी डूबी, भगवान ने सोचा गड़बड़ हो जाएगा, झट से दाहिने पैर को निकाला और यमुना जी में छुआ दिया। जैसे यमुना के जल में भगवान का पैर स्पर्श हुआ, यमुना मैया एकदम से धीरे बैठ गई और वसुदेव जी पार गोकुल पहुंचे नंद भवन। यशोदा मैया सो रही थी, बगल में कन्या लेटी हुई थी। वसुदेव जी ने वैसे ही किया जैसे आकाशवाणी हुई थी, लाला को लिटा दिया, पुत्री को ले लिया, लेकर के आ गए मथुरा। कंस को पता चला, कंस ने पुत्री को हाथ से छीन लिया, जैसे पत्थर पर पटक करके मारने को चाहा, आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तू मुझे तो नहीं मार पाया, लेकिन तुझे मारने वाला गोकुल में पैदा हो गया। इतना कह करके वो कन्या अष्टभुजी मूर्ति में आकर के जाकर के अपने श्री उत्तर प्रदेश के विंध्य पर्वत पर गिरी, जिसका कलयुग में विंध्याचल मैया के नाम से विख्यात हुई। बोल विंध्याचल मैया की। इधर सवेरा हुआ तो बाबा आनंद के यहाँ गुहार मची, लड़का पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ। गांव वालों ने कहा, तो पहली बार हम सुन रहे हैं। संध्या के सूचना मिली कि बिटिया पैदा भय, शाम को पता चला कि बिटिया पैदा भय। एक अचंभा सुनो सजनी, सुन के मन माझक झोरा भयो है। और देखो सुनो न कहूँ कबहूँ, ऐसा मचो यक रौरा नयो है। कि का विधनाये कौतुक जान के, साचो मन मा बौरा भयो है। और रात का छोरी भई सजनी, रात को पता चला कि बिटिया पैदा हुई, रात को छोरी भई सजनी। और भोरे में छोरी ते छोरा भयो है।
कहा ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना कि शाम को पता चले कि बिटिया पैदा हुई और सुबह पता चले कि पुत्र पैदा हुआ। लड़का पैदा हुआ, बेटवा पैदा हुआ। तो पूत सपूत जन्यो यशोदा, यशोदा मैया के सुपुत्र पैदा हुआ। ये सूचना एकदम से फैल गई पूरे नगर में। पूत सपूत जन्यो यशोदा, इतना सुन के वसुधा सब दौड़ी और देवन को आनंद भयो, सुनि धावत गावत मंगल गौरी। और नंद कछु इतना जो दियो, घन श्याम कुबेर हूँ कीमत बौरी। अब ब्रज देखत ही जो लुटाय दियो, न बची बछिया छछिया न पिछौरी। बाबा आनंद के यहाँ पुत्र हुआ। सारे गोपी ग्वाल बाल सब दर्शन करने को आए। देवताओं को बड़ा आनंद हुआ। नाना प्रकार के मंगल गीत गा रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं, अनेक बाजे बज रहे हैं। बाबा आनंद ने इतना दान दिया, इतना दान दिया, इतना दान दिया, कुबेर की बुद्धि चकरा गई। कुबेर परेशान हो गया। यानी ब्रज देखत ही जो लुटाए दियो, जहां तक जो कुछ भी निगाहों में आया सब लुटा दिया, सब ने उछावल कर दिया। न बची बछिया छछिया न पिछौरी। गायों को दान दे दिया, गाय की बछिया को दान दे दिया, दूध दही माखन लुटा दिया। फिर भी संतोष नहीं होता, जो पिछौरी होती है ना, पिछौरी को भी दानियों को दान में दे दिया। और सब लोग बड़े मंगल के साथ में नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं, सब लोग गा रहे हैं, मंगल गीत गा रहे हैं, हंसी खुशी से साथ खूब आनंद मुता रहे हैं। आइए आप लोग भी दो बार गाइए। जने में है कुंवर कन्हैया, गोकुले में बाजे बधैया। जने में है कुंवर कन्हैया, जन में है कुंवर कन्हैया, गोकुले में बाजे बधैया। जन में है यशोदा आंगन भीड़ है भारी, यशोदा आंगन, यशोदा आंगन भीड़ है भारी, यशोदा आंगन भीड़ है भारी। सब घर बार भुलैया, गोकुले में बाजे बधैया। सब जन में है कुंवर कन्हैया, गोकुले में बाजे बधैया। जन में है कुंवर कन्हैया, ढोले मृदंग नगारा बाजे, ढोले मृदंग और बजे सहनैया, गोकुले में बाजे बधैया। और बजे सहनैया, जन में है कुंवर कन्हैया, गोकुले में बाजे बधैया। जन में है गोपी बाल कृष्ण लाल की, बलदाऊ भैया की। हमारे लाल जी तो बाबा बहुत परेशान है कि बाबा बैरी वाल बात बता दियो। और तुम पंचे बैरी की बात जानते हो, क्या बताओ क्या है। गुलाब सिंह रायपुर 50 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किए, बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक ये हैं दिव्या साहू रहीमगंज 11 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किए, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो बैरी वाली बात तुम मंच को याद है कि नहीं है भाई? कहे बैरी वाली बात याद है, भुला गए? हे इंद्रेश, कुछ देर कैमरा बंद कर दियो, नहीं बैरी वाली बात पूरी चली जाए दुनिया में।
और तुम मंचे कहा बता दी मुझे हमें कैमरा के सामने बताऊं जब लागत है। संत भान कहा बाबा बैरी वाली बात जरूर बता दियो, वही हम वही मुझे 20 रुपया देंगे, खाली खाली बैरी वाली बात बता भी दियो। सुनो अब तो मुझे जान हो तो बस सुन लियो, सब वही के पीछे परेशान है तो क्या करी बताओ। एक बार चैत का रहा महीना और एक गांव में एक ठाकुर साहब के हरवाहे के रहा नौटंकी नाच। तुम जान थे क्या बड़ी वाली बात जान लियो, मुझे कि नहीं भकबो हो गया। राम सजीवन भैया रहमगंज के हैं, कहा दी बाबा बैरी वाली बात जरूर बता दियो। हमका 32 मुद्राएं दे करके सब बैरी वाली बात तक पीछे तुम बच्चे परेशान हो, कहा हमें लागत है वही नहीं कथे करा मत हो यार। खुशी के माँ शिव पूजन की माता जी 20 मुद्राएं भगवान की सेवा समर्पित किए, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनो अच्छा चैत के महीना रहा बहुत ना पाँव छुने खिया जे पाँव हमारा मोट नहीं ना बस करो। सुनो चैत के महीना और बड़े समझो दम झल गए रहा पीड़न में। एक ठाकुर साहब के हलवाहे किया रहा नौटंकी के नाच। बहुत मेहनत से महाराज बाबू साहब पहुंचो जरूर, बाबू साहब आयो जरूर, बाबू साहब आयो जरूर। और बाबू साहब के पता नहीं कैसे यार का भवा सामने से पेट बिगड़ गवा, मतलब लेटरिंग पे लेटरिंग दिन में कम से कम 20 बार। और दोपहरिया के समय रहा भंडारा रहबे करे गाँव में, अब वही बीच में उनके लेटरिंग लाग गए। आज के जमाना रहा ना कि घर घर शौचालय बना रहा है, लोटा लेके दौड़े। दोपहरिया के समय लेके लोटा शौच के लिए दौड़े। कैमरा बंधा ही चलता है तो मान नहीं सकते धोए बिना जवान है का, वही लाग गए होते। सुनो वो लेके लोटा, अब तो कहा जब करो भाई क्या करबे। एक लेके लोटा दौड़े और सब चौगिरदा आदमी दिखाए कहूँ जगह न पाए। तब तक एक बैरी के पेड़ रहा है और जनता के बैरी के पेड़ ज्यादा बढ़ जाता है तो वह डाल जमीन में धई जाता है। अब वही बैरी की तरह लेके लोटा हो सके। सुनो भगवान जाने लोटा धरेन धोती के लांग ना खोल पाएंगे, छीक 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 2 मीटर तक आराम मिला भाई, आराम मिल गया। कहाँ जा रहे हो? कौन जाने महात्मा तुम कब हम इन्हों की वही बात यह है। दूध पी लेने ज्यादा दिन में हुआ, अबे 3-4 दाएं सवेरे से नाच रहे बेचारे। भाई ना हजम करे क्षमता हुआ तो काहे पियो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा जब आराम होएगा, जो बैठे लोटा धरे ना बैठे तो कुछ ना दिखान कि हम कहाँ बैठे थे, अगल बगल का है। जब बैठ गए तो सामने देखें तो कई दिन कई बिल्कुल सूखा मैदान पापड़ पड़ा रहा है। और तब तक भगवान जाने यार पता नहीं कैसे कहां से बैल तो बिल्कुल झड़ गए रहे। अब भगवान दैव के कोपे आ गई, एक ठोर बैल पट से वहीं पे गिरी, वहीं पे समझ जाओ। और जैसे पटाखा गिरी अब मुहे पानी आ गवा कि बैल खाई जरूर। मुला सोचने की ससुरिया गिरी हाथ छोड़ को है पे देखा कसा खाबे करी है पर बैल उठा के हम तो कहीं क्यों देखा तो आ नहीं इधर उधर उठाइन बैरियो का और वही लोटा में कुलबुल धोइन कहीं खा क्यों देखता है का। 100 से पहले बैल धोए के खाए गए। अच्छा 100 चोट कहीं डिपिंडाल मंगाओ नहीं मर जा समझा तक 3-4 डिपिंडाल इकट्ठे खाए के पेट वट बंद हो गया। और जैसे भोजन पानी कह के थोड़ा आराम किहन रात में भाई नौटंकी बजी कड़दम कड़दम घम 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 तो कहन कि हम जाब जरूर। अब सजा ठाकुर
धोती कुर्ता अंगौछा पनही नगरा वाली 2 नली बंदूक 10 वाली गड्डी यह जी अम्मा 50 वाली गड्डी यह जी अम्मा 100 वाली गड्डी यह जी अम्मा जवन जस नाच हुई बस पैसा। और घोड़ा पर चढ़ के पहुंचे भाई हरवाद हमें करे फट से पलंग बिछ गया, गद्दा लाग गया, चंदन पड़ गया, बाबू साहब धरिन 2 नाल बंदूक और लगा के आसन पर थी मार के बैठे वहीं पर। लग रहा सिगरेट पे सिगरेट धक्का धक। अब नकारा बजते रहे तब तक नाच गाना शुरू भा कुछ देर। तो गांव वाले कहीं की ठकुरो बैठा है, कौन ऐसा तमाशा हुआ जो कि भाई बुरा ना लागे। तो तमाशा का नाम बतावा गवा कि रावण मंदोदरी संवाद। ठीक है, चुप बतासा मांग रहा है। तमाशा सुनो, तमाशा शुरू हो रहा है। नौटंकी तमाशा जानते हो? तमाशा में भाई पर्दा किसके अंदर से रावण बन के बैठा, खूब गजब का भारी भयंकर रावण, हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा, सिंहासन पर रावण विराजमान। और उसी बीच में मंदोदरी निकल पड़ी, पर्दा खींच दिया गया। और जैसे ही पर्दा खींचा गया मंदोदरी तो नौटंकी में चाहे दुख की बात हुए चाहे सुख के बिना गाय नहीं बता पाती, वो कुछ के काम ऐसा है। तो मंदोदरी गाय की बताई कि पहले संकेत के कि महाराज जिनसे आप युद्ध ठान के बैठे हो अभी उनके बारे में जानते। तो मंदोदरी गाय बड़े भाव से कि बैरी वाली बतिया बताए दे राजा जी, बैरी वाली बतिया। लोप होगा जैसन वो कहे कि बैरी वाली बतिया बताए दी। राजा कहनो फोन, अरे क्यों न जान पाए या कहाँ देख गए। और कहूँ तनी पब्लिक में कह दी तो हमारे नाक खटा के जी अम्मा 10-50 भूले 100 रुपया का नोट कह के लो लिखना जे लेकिन कहो ना। वह समझीस नौटंकी के मनई वह रुपया पाए जाते जो रात मनई जो पाए सो तो वह समझी कि ठाकुर साहब कहता है कि पब्लिक में कहो क्या औकात है कि बोल दिया है ठाकुर रात गाओ यही का। वो अपन शुरू की बैरी वाली बतिया बताए दे राजा जी, बताए दे राजा। ठाकुर कहीं जाना ये माने ना 500 का नोट कह लो, लेकिन अगर बोलो बंदूक दिखाए हम जब आवाज निकले तो हम ताक दिए पक्का जान ले हो। वह समझे कि ठाकुर कहा कि गांव के हो पास नहीं हमारे अलावा 2 नली क्यों बोले पब्लिक में तो जैसे आराम यक्के गोली में एलजी लागे ठक कसे। वह फिर शुरू के ठाकुर के जोश मार के बैरी वाली बतिया बताए दे राजा जी, बैरी वाली बतिया बताए। याग झम चढ़ावता बंदूक फेंक के चढ़ावे मंच पे, अरे चढ़ाने के रावण मंदोदरी भगे कूद के गड़बड़। ठाकुर कहे सुनो हेलो 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 तुम लोग जान लियो ये काहे जब से आई है एक गाना गाए रही बैरी वाली बतिया, बैरी वाली बतिया। हे भैया हम आज जल्दी जल्दी माँ दोपहरिया मां कहीं बस वही पोल पट्टी खोले पर लाग है और कोनो बात। यही का कहा था कि पाप बनेरी पर से चिल्लात है, पाप बनेरी से चिल्लात है, चाहे वह न जनते। वो कहती है राम जी के बारे में कि जो आपके बैरी राम है उनके बारे में हम बता दे। ठाकुर समझे कि हमारे भाई जो हम बैरिया खावा रहा है की बोले हनुमान जी महाराज की के लिए सावधान, नहीं तुम पंचे कहूँ नाच वाच देखे जाओ दशहरा सारा तक कनक चाहता खूब जोश होवे करे। और मान लियो कौनो गौ निगावे रे लिया बैदन पिया कल हे जाए रे तो तुम पंचे गुम्मा बहाव शुरू कर दियो। भले बात का समझ लियो भली भांत तब फिर बोलो। कहने का मतलब ये है बोली हनुमान जी महाराज की आरती। हरिओम। आरती की व्यवस्था करो भाई। नटवर नागर नंदा
भजो रे मन गोविंदा। राम शरण सिंह सुकुल का पुरवा 21 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित की। बहुत बहुत धन्यवाद है। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर गोविंदा भज गोविंदा गोविंदा भज। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। आरती की व्यवस्था करो। आरती नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। सब देवन में क्यों तारों में चंदा भजो रे मन गोविंदा। क्यों तारों में चंदा भजो रे मन गोविंदा। सखियों में राधा बड़ी है। सब सखियों में राधा बड़ी है। राधा बड़ी है। राधा बड़ी है। जो नदियों में गंगा भजो रे मन गोविंदा। जो नदियों में गंगा मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। गिरधर नागर। गिरधर नागर। गिरधर। अरे जय जय बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। तो गावा तो यार बोल सत्यानंद भगवान की। ये पंचे फरमाइशी गीत लेके आओ जाके तो हमारा दिया एकदम। एक 102 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किया है। या कोनो नौटंकी के नाच ना जहां मन कहा तहां शुरू करो, जहां मन कहा तहां बंद कर दियो। हाँ 15 मिनट नहीं अगर सोहर गा देवे चाह लागे 15 मिनट और चाह लागे 5 घंटा। या तो पहले बता दियो करो। इतने बीच में तुमने पूछा कब बंद करी हो, कब बंद करी हो। बोलिए सांवरी सरकार की। अच्छा सोहर तुम पर गा लिए थे हो। तो आज तो पंचे यहाँ सोहर गाय गाय जायो। हमारा पंचे के नींद हराम कर दियो रात में आज। बोलिए सांवरी सरकार की। कि सखी सब गावेली सोहार रतिया मनोहार हो। ललना यशोदा के भैले ले मधुर मुरली बाजरी हो। ललना यशोदा के भैले
सब गावे सोहर हो ललना यशोदा के ओ ललना यशोदा के भाई नंद लाल मधुर मुरली बाजाई हो ललना यशोदा के। पंडित अइले दुअरिया यो पंडित अइले दुअरिया सगुनिया बिचारई हो ललना जुग जुग जियो नंद लाल ललना जुग जियो नंद लाल आशीष शुभ देवाई हो ललना जुग जियो नंद लाल आशीष सब देवाई हो ललना जुग कोई लुटावे लहीरा कोई लुटावे लहीरा तो कोई रुपया ही हो ललना कोई लुटावे लमोहर रतिया मनोहर हो ललना कोई ललना कोई लुटावे लमोहर रतिया मनोहर हो अंगना में नाचे लगोतीन हाँ अंगना में नाचे लगोतीन हो ललना सब जाने मिलेगा वो सोहर रतिया मनोहर हो ललना सब में सब गावेली सोहर रतिया मनोहर हो ललना यशोदा के भाई नंद लाल ललना यशोदा के भाई नंद लाल मधुर मुरली बाजाई हो ललना यशोदा के भय नंद लाल मधुर मुरली बाज बोले बांके बिहारी लाल की हरिराम 21 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए लालजी बाबा आप जहाँ हो आरती के लिए तुरंत आप आ जाइए, उसमें कोई शिकवा शिकायत नहीं। संभाल के दादू देखिए। बोलिए सांवरे सरकार की। एक के ऊपर बढ़ना लिया हो चला जाए। बोलिए सत्यानंद भगवान की। चलो सब लोग आरती के लिए खड़े हो जाइए और सब लोग आशीर्वाद दो काशीराम के अगले साल बेटवा भरा है तो हैं।
अगले बार आई तो काशीराम के बेटवा भा रहा है बनो रहे लौट के हो तो हम पंचे आई तो सऊदी पर है। कहा दीदी हरिओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रा द्वायुष्ट प्राणाश्च मुखादग्निर अजायत। आज भगवान श्री बालकृष्ण लाल का प्राकट्य हुआ है, भगवान का जन्म हुआ है। आप सब लोगों ने धूमधाम से भगवान को जन्म को मनाया है, इसलिए बाल कन्हैया भगवान श्याम सुंदर के बाल स्वरूप की आरती हम सब लोग करेंगे। बोलिए सांवरी सरकार की आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजिए अपनो। यशोदा जी को परम दुलारो बाबा के आँखिन को तारो। गोपिन के तारंग सो प्यारो इन पर प्राण निछावर की जय। इन पर प्राण निछावर की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बलदाऊ को छोटो भैया कनुआ कही कही बोलत मैया। पर में मुदित मन लेते बलैया। अब अपनो सर्वस इन्हें दीजे। अब अपनो सर्वस इन्हें दीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल श्री राधा बर सुघर कन्हैया। श्री राधा बर सुघर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन लेते चुरैया। या छवि नैनन में भर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की। तारी बोलन मधुर सुहावे। तो तारी बोलन
मधुर सुहावे सखन संग खेलत सुख पावे सोई सुकृति जो इनको ध्यावे अब इनको अपनो कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय। कृष्ण की जय। ओम साज्यम चाव संयुक्तम वह्नायोजितं मया दीपं गृहाण देवेशं त्रिलोक्यतिमिरापहं भक्तया दीपं प्रेक्षामि देवाय परमात्मने। समर्पयामि। आरती में जल हो तो घुमा दीजिए। बोलिए सांवरे सरकार की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए भागवत भगवान की, श्री जगदम्बा मैया की, बोलिए गणेश भगवान की, शंकर भगवान की, रमापति महादेव की, रमापति रामचंद्र की, राधा कृष्ण भगवान की, सदगुरुदेव महाराज की, अयोध्या धाम की, देवादेव महादेव सरकार की, गौ माता की, गंगा मैया की, भगवान की, भगवान की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, सनातन धर्म की, आज के आनंद की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की जय जय। श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यथास्थान सब लोग बैठ जाएं। भगवान की आरती सबके पास पहुंच रही है। आरती को दर्शन करें और प्रसाद लेकर के ही अपने घर को जाएंगे। अनन्या एक बिटिया है, 21 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। पप्पू भैया की ओर से भी 20 मुद्राएं भगवान को समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद है। हेलो 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 हेलो। कल भी प्रोग्राम रखा गया है और सभी लोग आइएगा। कल भी प्रोग्राम रखा गया है यहाँ पर और सब लोग आइएगा। भारी से भारी संख्या में आइएगा। कल नवमी है इसलिए प्रोग्राम रखा गया है और आप लोग सब लोग आइएगा।
बहुत उन्नत हुए यार, तुम कब्जा कह दिए तो। कल सवेरे ठीक 8 बजे से हवन होगी। आप लोग जिनको भी हवन करना है जल्दी से जल्दी सुबह स्नान ध्यान करके 8 बजे आ जाएंगे। जिनको भी हवन करना है कल सुबह 8 बजे हवन सामग्री लेकर के यहाँ आ जाएंगे। ठीक 8 बजे समय का ध्यान दीजिएगा, नहीं बाद में और कहा बाबा हवन होगी अब क्या करिए। 8 बजे से हवन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा।